हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो स्वागत करता हूं आप सबका एक नए ट्यूटोरियल में। तो आज के इस वीडियो हम सीखने वाले कि कैसे मर्ज टैग का यूज करके हम लॉग इन विद गूगल करते हैं। देखो बहुत सारे डेवलपर हैं जिनको पता नहीं होता कि भैया लॉग इन विद गूगल हम कैसे करते हैं मर्ज टैग में, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सा पैकेज यूज करते हैं, कौन सा लाइब्रेरी यूज करते हैं और बेसिकली पूरे डिटेल में हम समझाने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो ट्रस्ट मी आप रिग्रेट नहीं करोगे कि भैया ये वीडियो से हमने कुछ सीख के नहीं गया। तो बेसिकली मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि नोट जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी का यूज करके कैसे हम लॉगिन विद गूगल करते हैं और पासपोर्ट जेएस का यूज करके हम लॉगिन विद गूगल का यूज करेंगे। चलो, और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं क्लियर बता देता हूं कि आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा एक एक पार्ट, एक एक चीज कैसे क्या वर्क करता है, एवरीथिंग। और आपको इस वीडियो से नोट जेएस भी सीखने को मिलेगा, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस और साथ ही साथ कैसे लॉगिन विद गूगल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टर्मिनल खोल देना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना एक फोल्डर बना लेना है, राइट। तो सीडी डेस्कटॉप पे हम जाएंगे, डेस्कटॉप पे ये पहला स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर का क्या नाम रहेगा, mkdir हमारा एक वो होता है, कमांड होता है। इससे हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं अपने किसी भी रूट पाथ पे, राइट। चलो तो हम क्या बनाएंगे, गूगल लॉगिन, ठीक है। ये फोल्डर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो फोल्डर बन गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे तो सी डी गूगल लॉगिन, ठीक है। इसके अंदर गए और यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया। कोड डॉट ये कमांड होता है, इससे क्या होगा कि हमारे वीएस कोड में ये फोल्डर ओपन हो जाएगा, राइट। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बना लेते हैं कि भैया हमारा सर्वर रहेगा, सर्वर। हम इसमें अपना बैकएंड का कोड लिखेंगे, ठीक है। और सेकेंड जो हमारा फोल्डर रहेगा वो रहेगा क्लाइंट, जो कि हमारा फ्रंट एंड का फोल्डर आएगा, फ्रंट एंड का कोड आएगा, राइट। चलो, तो सबसे पहले सर्वर हम बनाएंगे, राइट। तो सर्वर के लिए हम क्या करेंगे, नोट जेएस का यूज करेंगे, राइट, नोट जेएस का, राइट। चलो, तो टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पर सिंपली एक कमांड रन करेंगे। पहले सर्वर के अंदर जाएंगे, सर्वर के अंदर कमांड क्या होगा हमारा, npm init -y। ये क्या करेगा, हमारे पैकेज डॉट जेसन फाइल को क्रिएट कर देगा। ये एक हमारा इनिशियलाइज कर देगा क्या, हमारा पैकेज डॉट जेसन फाइल, ठीक है। चलो, तो ये देखो आ गया ना पैकेज डॉट जेसन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि भैया जो तुम्हारा मेन फाइल होगा ना, इंडेक्स डॉट जेएस होगा। अब इसमें आप सर्वर डॉट जेएस भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे जिसका नाम रहेगा सर्वर डॉट जेएस और इसको चेंज कर लेंगे। ध्यान रखना है, इसको चेंज करना है, ठीक है। आप इंडेक्स डॉट जेएस भी बना सकते हो बट हम इसमें सर्वर डॉट जेएस बनाया, राइट। चलो, तो हम इसको हमने चेंज कर लिया कि हमारा मेन फाइल सर्वर डॉट जेएस है। अब हमें क्या इंस्टॉल करना है, npm i एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है क्योंकि हम एक्सप्रेस जेएस का यूज करने वाले, राइट। तो npm i एक्सप्रेस हमने कर लिया। तो ये क्या करेगा, एक्सप्रेस हमारा इंस्टॉल कर देगा, राइट। चलो, हम क्या करेंगे, सर्वर में चलेंगे। सेकेंड चीज, हमें अपना क्या क्या और क्या करना है, कुकीज पार्सर करना है। तो हम चलेंगे, देखो जो भी चीज़ें आप पैकेज इंस्टॉल करते हो ना, जाके आप सिंपली चेक कर लेना कि क्या क्या पैकेज होते हैं, राइट। तो कुकीज पार्सर किस लिए यूज होता है, ये देखो। मेरे को कुछ करना नहीं, मेरे को सब याद है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुकीज पार्सर क्या होता है, बेसिकली जो भी आप अपना कुकीज मतलब कि टोकन अपना स्टोर करते हो कुकीज में, इसके हेल्प से क्या करता है, वो एक्सट्रैक्ट करता है आपके कुकीज टोकन को, कुकीज से आपके टोकन को एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये बंदा वैलिड है कि नहीं, राइट। तो हम इसका यूज करते हैं, राइट। चलो, सिंपल हम आपको सब कुछ बताएंगे, जब हम यूज करेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया मिलेगा कि हाँ किस लिए यूज करते हैं, राइट। कुकीज पार्सर हो गया। सेकेंड हमारा क्या हो गया, कॉर्स, ठीक है। कॉर्स का यूज करने वाले, कॉर्स क्या होता है, कॉर्स बेसिकली एक कॉर्स ऑरिजिन होता है। इसके हेल्प से आप अपने सर्वर से कोई भी एपीआई हिट करने के लिए आपको एक डोमेन, किस डोमेन पे आप कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करेगा, जाके चेक करेगा कि हाँ ये जो डोमेन है ना वो ओरिजिन वैलिड है, वैलिड ओरिजिन है क्योंकि ये इस होस्ट से कर रहा है तो ये वैलिड है। इसमें हम अपना कोर्स बेसिकली ओरिजिन डालते हैं और क्रेडेंशियल डालते हैं, राइट, कि ये हमारा क्रेडेंशियल ट्रू है, राइट। चलो, ये हो गया। अब हम चलेंगे सर्वर डॉट जेएस में और इसमें सबसे पहले अपना सर्वर इनिशियलाइज करेंगे, राइट। सबसे जो इंपॉर्टेंट है सर्वर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या इंपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, ये हम लेंगे रिक्वायर, ठीक है। ये हम कहाँ से लेंगे, एक्सप्रेस से, ठीक है, एक्सप्रेस, ठीक है। चलो, ये हो गया। और हम डॉट एनबी को कर लेते हैं। डॉट एनबी हमने नहीं किया यहाँ पर क्योंकि डॉट एनबी का यूज करके हम क्या करेंगे, अपने जो भी क्लाइंट आईडी है, सीक्रेट की है और जो भी अपना कॉल बैक यूआरएल है उसको हम अपने ईएनबी फाइल में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, डॉट ईएनबी, ठीक है। डॉट ईएनबी किस लिए यूज होता है, हमारा एक इन्वायरमेंट वेरिएबल जो भी सिक्योरिटी वाली चीज होती है। सपोज कि हमें कोई की है, हमारा एपीआई की है, उसको हमें पब्लिकली नहीं शो करना है तो हम उसको ईएनबी फाइल में रखते हैं जिससे कि हमारा की चोरी ना हो, ठीक है। चलो, हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्ट एक्सप्रेस हो गया। अब हम मोंगूस इंस्टॉल कर लेते हैं, राइट, क्योंकि मोंगूस की पहले हम मोंगूस नहीं करते हैं। सबसे पहले तो हम
कॉर्स यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, कॉर्स इक्वल टू रिक्वायर कॉर्स। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको भी आइडिया मिलेगा कि हाँ कैसे वर्क करता है, राइट। कॉर्स हो गया, एक्सप्रेस हो गया। एक्सप्रेस हम अपना सर्वर सेटअप करने के लिए कर रहे हैं, और कॉर्स हमारा ऑरिजिन, मतलब कोई भी हम डेटा गेट करने के लिए हम इस किस ऑरिजिन पे फेच करेगा, किस ऑरिजिन पे गेट करेगा, उसका हम यहाँ पर ऑरिजिन डालेंगे, राइट। चलो तो अभी हम क्या यूज करेंगे, हाँ कुकीज पार्सर हमने किया था, कुकीज पार्सर कॉन्स्ट कुकीज पार्सर, ये भी हमारा रिक्वायर होगा, ठीक है। रिक्वायर ये हमारा कुकीज पार्सर, ठीक है, हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपली एक हम वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेंगे जिसमें हमारा क्या होगा, एक्सप्रेस, ठीक है, जो कि हमने बना के रखा है, यहाँ पर हमने इनिशियलाइज कर लिया, राइट। अब इस ऐप का यूज करके, इस एक्सप्रेस का यूज करके हम गेट भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, हम सेट भी कर सकते हैं, लिसन भी कर सकते हैं, जो भी हमें करना है वो कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कुकीज पार्सर है ना उसे यूज कर लेंगे। अब देखो कुकीज पार्सर का यूज करने का मतलब एक ही है, अगर आप टोकन का यूज कर रहे हो, टोकन जनरेशन कर रहे हो अपने कुकीज में यूज कर रहे हो, अगर आप टोकन जनरेशन नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप सीख रहे हो कि भैया कैसे हमारा बैकएंड डेवलपमेंट वर्क करता है, तो कुकीज की यूज करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप टोकन को यूज करते हो ना, टोकन को जनरेट करके अपने कुकीज में स्टोर करते हो, तो उसको स्टार्ट करके चेक करने के लिए आपको कुकीज का यूज करना इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो तो कुकीज हम पार्सर यूज करेंगे, ये एक फंक्शन होता है, इसको हम कॉल कर दिया। सेकेंड चीज ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब इसका मतलब क्या होता है भैया, कितने लोगों को नहीं पता है। देखो जब भी हम कोई भी एपीआई हिट करते हैं, सपोज हमने गेट एपीआई हिट किया, राइट, गेट एपीआई, तो इसमें हमें एक डेटा आएगा। अब हम चाहते हैं कि भैया वो जो डेटा हो ना, एक्सप्रेस की हेल्प से हम उसको जेसन में कन्वर्ट करके हमें जो डेटा है ना वो जेसन में दे। तो कोई भी हम रिक्वेस्ट मारते हैं ना, तो क्या करता है, हमारे डेटा को जेसन में कन्वर्ट करके हमें बेसिकली देता है। तो ये बेसिकली हमारा एक्सप्रेस जेसन का यूज करके हम ये कर रहे हैं, राइट। चलो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सर्वर लिसन करेंगे, तो कॉन्स्ट पोर्ट लेंगे, कॉन्स्ट पोर्ट। अब इस पोर्ट को ना हम कहाँ रखेंगे, अपने ईएनबी में। तो ईएनबी बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना लेंगे। ध्यान रखना जो भी चीज़ें हम करेंगे ना वो हम अच्छी तरीके से करेंगे, एक स्ट्रक्चर वे में फॉलो करके करेंगे, राइट। चलो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोर्ट रखेंगे अपना, पोर्ट इक्वल टू, हम पोर्ट रख देते हैं 8000, ठीक है, 8000। चलो तो ये पोर्ट हमारा यहाँ से आएगा, राइट। इसके लिए हम क्या करेंगे, ईएनबी को रिक्वायर कर लेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर डॉट ईएनबी, और इसमें हम कन्फिग करेंगे। कन्फिग का मतलब क्या होता है, एक मिनट, कि कोई भी फाइल में हम यूज करने जाएंगे ना ईएनबी को, तो ऑटोमेटिकली कन्फिग कर लेगा, राइट। चलो तो ये हमने कर लिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोर्ट लेंगे, पोर्ट कहाँ से लेंगे, प्रोसेस डॉट ईएनबी से, प्रोसेस डॉट ईएनबी डॉट पोर्ट, ठीक है। तो हमने पोर्ट ले लिया। अगर ये नहीं काम कर रहा है तो हम 5000 बाई डिफॉल्ट रख देते हैं, राइट, बाई डिफॉल्ट, बट ये हमारा पोर्ट आएगा, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, ऐप डॉट लिसन, सॉरी नॉट लेंथ, ऐप डॉट लिसन, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे पोर्ट को लिसन करेगा कि किस सर्वर पे आपका, कौन से पोर्ट पे आपका सर्वर चल रहा है, राइट। चलो तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, पोर्ट, ठीक है, ये हो गया पोर्ट। और उसके बाद हम कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया, कंसोल डॉट लॉग कि भैया सर्वर लिसनिंग LIS, या फिर सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट। अब पोर्ट हम दिखा देंगे कि कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है। तो हम यहाँ पर हैशटैग, सॉरी नॉट हैशटैग, एस्ट्रिक, जो भी इसको बोलते हैं, डॉलर का साइन एंड देन पोर्ट, नॉट पोस्ट, पोर्ट, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें अपने सर्वर को चलाना है। चलाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर सकते हो, राइट, नोड सर्वर डॉट जेएस कर सकते हो, राइट। लेकिन हम इसको कैसे चलाएंगे, हम नोड मॉन का यूज करेंगे। नोड मॉन क्या करता है, हमारे फाइल को वॉच करता है, राइट, जो भी हम प्रेजेंट टाइम में फाइल में चेंजेस करेंगे उसको वॉच करता है। उसकी मदद से हम क्या करेंगे, जब भी हम कुछ फाइल में चेंज, वो क्या करेगा, वॉच करेगा, ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर को रन करेगा। हम क्या करेंगे, npm i, कैपिटल लेटर में नहीं, npm i नोड मॉन, ठीक है, नोड मॉन। तो हम क्या करेंगे, नोड मॉन को इंस्टॉल कर लेंगे, राइट। तो अब जाके देखोगे पैकेज डॉट जेसन में ना, तो आपका नोड मॉन आ गया होगा, ये देखो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम स्टार्ट कमांड भी डाल सकते हैं। देखो यहाँ पर आप स्टार्ट कमांड भी डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, नोड मॉन इंडेक्स्ड, सॉरी सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। तो स्टार्ट कमांड से क्या होता है, जब भी आप npm
स्टार्ट करोगे ना तो ये बेसिकली आपका ये स्टार्ट कमांड चलेगा। देखो nodemon index.js, राइट। तो ये क्या करेगा, आपका सर्वर चला देगा, राइट। अब आपने तो ये सीख लिया कि मैंने स्टार्ट कमांड यहाँ पर लिख दिया, npm स्टार्ट कर दिया, बट आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर nodemon लिखोगे ना तो आपका सर्वर चलने लगेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास दो चीजें, एक तो आपने nodemon कर लिया। अब ये nodemon क्यों चला, क्योंकि nodemon ना हमारे लैपटॉप के ग्लोबली इंस्टॉल है, राइट। लैपटॉप में ग्लोबली इंस्टॉल है। आप स्टार्ट कमांड से भी कर सकते हो, आप टेस्ट कमांड बेसिकली टेस्ट रन करने के लिए होता है। तो आप बेसिकली दोनों मेथड से आप क्या कहते हैं अपने सर्वर को चला सकते हो। तो जब भी आप कोई चेंजेस करते हो तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वॉच करेगा nodemon और आपके सर्वर को दोबारा से रन करेगा, राइट। चलो, तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पर सर्वर चला लिया। तो यहाँ पर लिख क्या रहा है कि आपका जो सर्वर है ना वो लिसनिंग ऑन पोर्ट 8000, यहाँ पर देख रहे हो ना आप, लिसनिंग ऑन पोर्ट 8000, राइट। चलो, अब हम डीबी कनेक्शन करेंगे। डीबी कनेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, MongoDB, राइट। चलो, तो हम गूगल क्रोम पे चलेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे MongoDB, ठीक है। तो MongoDB खुल जाएगा। यहाँ पर आपको साइन इन करना है, साइन इन विद गूगल, जो कि हम एक्चुअली सीखने वाले हैं, राइट, कि हम लॉग इन विद गूगल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे और अपना लॉग इन करेंगे और ये मेरा MongoDB लॉगिन हो गया, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये हमारा बेसिकली कुछ ऐसा सा हमारा डैशबोर्ड खुल के आएगा इसका। और यहाँ पर मुझे राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में हमको यहाँ पर ऑप्शंस दिखेंगे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर आप जाओगे और यहाँ पर आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, राइट। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भैया प्रोजेक्ट के नेम दे दो, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गूगल लॉगिन, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम है। एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो, सपोज इस डेटाबेस में देखने के लिए या फिर शेयर करने के लिए कुछ भी। तो आप इसमें मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हम कुछ भी इनवाइट नहीं करेंगे, यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा जहाँ पर क्लस्टर क्रिएट करने को बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखो क्रिएट ए क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर बेसिकली डेटाबेस मतलब एक क्लाउड होता है जिसमें आप बेसिकली अपने डेटा को भरते हो, राइट। तो ये क्लाउड प्रोवाइडर ये क्लाउड देता है, राइट, क्लस्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक क्लस्टर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको क्लाउड चूज करने को बोलेगा। तो हम क्या चूज करेंगे, अपना फ्री वाला क्लाउड यूज करेंगे जिसमें 512 MB स्टोरेज मिलेगा, राइट। चलो, तो यहाँ पर आप जाके देखोगे तो यहाँ पर आपका क्लाउड क्लस्टर का नेम है। एंड देन हम AWS प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, राइट। चलो, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, क्या क्लिक करेंगे, क्रिएट डिप्लॉयमेंट। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कनेक्शन चूज करने को बोलेगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भैया आपका बेसिकली डिटेल है और यहाँ पर बोल रहा है यूजर नेम पासवर्ड दिया गया है। आप बस क्या करो कि क्रिएट डेटाबेस कर दो, तो आपका एक यूजर क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस का, राइट। चलो, तो यहाँ पर चूज कनेक्शन मेथड करोगे और यहाँ पर ड्राइवर मेथड में जाओगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फ्री क्लस्टर टाइपली प्रोविजनिंग इन अंडर अ मिनट। मतलब ये क्रिएट हो रहा है, देखो तुरंत क्रिएट हो गया। अब इस URI को कॉपी करेंगे और यहाँ पर डन पे क्लिक कर देंगे, चलेंगे और इस URI को हम ENP में डाल देंगे। यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मोंगो URI, ठीक है। और यहाँ पर हम इस URL को डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे। देखो डेटाबेस क्या होता है ना, हमारा एक IP एड्रेस पे चलता है, राइट। जो भी हमारा डेटाबेस है ना वो किस IP एड्रेस पे चलेगा। सपोज अगर आप जाओगे यहाँ पर डेटाबेस नेटवर्क एक्सेस में, राइट, तो हम नेटवर्क एक्सेस में चलेंगे। तो ये बेसिकली मेरा करंट IP एड्रेस है। लेकिन अगर आपको इसको हर एक IP एड्रेस में चलाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एडिट करोगे और यहाँ पर आपको एक्चुअल जो IP एड्रेस डाला है जो कि सारे जगह पे वो IP एड्रेस लिस्टेड हो और उसको एक्सेस कर सके, राइट। तो 0.0.0.0/0। अब ये जो IP एड्रेस ने ये क्या बोल रहा है कि दिस एक्सेस लिस्ट एंट्री पोटेंशियल अलाउ एक्सेस टू ऑल IPv4 एड्रेस। दैट मीन्स ये हर एक IP एड्रेस पे चलेगा, ये जो हम एंट्री दे रहे हैं, राइट। तो ये किसी भी फोन में किसी भी लैपटॉप में ये चल जाएगा आपका MongoDB डेटाबेस, राइट। चलो, तो इस पर हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली स्टेटस हमारा पेंडिंग है, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा सक्सेस, राइट। चलो, तो यहाँ पर चलते हैं। अभी हम क्या करेंगे, server.js में अपना mongoose को इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले तो npm, सबसे पहले हम सर्वर के अंदर चलेंगे, cd सर्वर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, npm i mongoose, ठीक है। तो mongoose को हमने कर लिया और अभी हम चलते हैं यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। इसको इंस्टॉल होने दो यार, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ जी, इंस्टॉल हो गया। चलते हैं यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो कॉन्स्ट, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर कॉन्स्ट mongoose रिक्वायर यहाँ पर हम mongoose लेंगे, ठीक है। चलो, अब ये mongoose क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो भैया। mongoose एक ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग होता है, ये एक ODM है, राइट। जैसे आप जाओगे TypeORM, राइट, TypeORM होता है। अगर आपने पोस्टग्रेस का यूज किया होगा तो वहाँ पर एक TypeORM होता है। वैसे ही यहाँ पर एक ODM होता है जो कि ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल। ये एक लाइब्रेरी है MongoDB का, राइट। हम Node.js का यूज करके बेसिकली स्कीमा क्रिएट करते हैं, राइट। स्ट्रक्चर वे में MongoDB से इंटरेक्ट करने के लिए हम इस
टाइप ORM का हम यूज करते हैं, जो कि MongoDB है, जो कि एक ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग है, राइट। गॉट इट। चलो तो हम चलेंगे यहाँ पर MongoDB को कनेक्ट करेंगे, सिंपली mongoose डॉट कनेक्ट। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या डालना है, आपका URI, तो process.env डॉट, यहाँ पर आप चलोगे Mongo URI को कॉपी करोगे, इसके की को, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देन लगाएंगे, देन का मतलब कि सक्सेस होता है, राइट। तो देन में हम क्या डालेंगे, बेसिकली अपना सक्सेस होने पे क्या दिखा दो, console.log, और यहाँ पर हम दिखा देंगे क्या, MongoDB कनेक्टेड, ठीक है, ये हो गया। देन के बाद हमारा कैच ब्लॉक आएगा, कैच ब्लॉक में बेसिकली हमारा क्या जाएगा, एरर जाएगा, राइट। तो जब भी हम हमारा कोई एरर आएगा ना MongoDB से, तो इस कैच ब्लॉक में जाएगा। तो यहाँ पर हम console.log और यहाँ पर हम एरर भेज देंगे, ठीक है। तो जब भी कुछ एरर जाएगा तो ये कैच ब्लॉक में जाएगा। अब हम चलते हैं और अपने सर्वर को रन करते हैं, राइट। चलो तो यहाँ पर हम नोड मॉन रखेंगे, ठीक है। तो ये देखो सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8000 एंड देन MongoDB कनेक्टेड, राइट। तो हमारा MongoDB कनेक्टेड हो गया और हमारा सर्वर रन कर रहा है, दैट मीन्स हमारा MongoDB सही चल रहा है, राइट। चलो अभी में क्या करना है, बेसिकली हमें अपना कंट्रोलर बनाना है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, एक सर्वर फाइल में सबसे पहले तो कॉन्फ़िग बना लेते हैं। कॉन्फ़िग के अंदर क्या रखेंगे, अपना पासपोर्ट की जो भी स्ट्रैटेजी होगी ना, हाँ, सबसे पहले तो हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे गूगल लॉगिन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम चलेंगे गूगल पे और यहाँ पर passport.js। अब ये passport.js क्या है भैया, passport.js क्या है भैया, तो passport.js एक ऐसा लाइब्रेरी है जिसके यूज से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी को हम अपने कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उस स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल स्ट्रैटेजी हो गया, एप्पल स्ट्रैटेजी हो गया, देख रहे हो यहाँ पर आपका गिटहब स्ट्रैटेजी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रैटेजी हो गया। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं, ठीक है। तो हम चलेंगे यहाँ पर व्यू ऑल स्ट्रैटेजी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, गूगल OAuth 2.0 करके होता है, तो हमारा, हाँ, ये वाला, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को हम यूज करेंगे, इस स्ट्रैटेजी को यूज करके हम क्या करेंगे, अपने गूगल लॉगिन को इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, पासपोर्ट स्ट्रैटेजी फॉर ऑथेंटिकेशन विद गूगल यूजिंग OAuth 2.0 API, राइट। तो हम इस 2.0 API का यूज करके हम क्या करेंगे, अपने Node.js में गूगल लॉगिन को यूज करेंगे, राइट। चलो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर चलेंगे सर्वर में और यहाँ पर इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये क्या करेगा, बेसिकली हमारा packet.json में जाके देखोगे तो यहाँ पर हमारा देखो पासपोर्ट गूगल OAuth 2.0, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ये डाउनलोड कर लिया। अब हमें क्या करना है, पासपोर्ट भी इंस्टॉल करना है। पासपोर्ट क्या है, हमारा एक लाइब्रेरी है, तो पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग करेंगे, राइट। तो ये बेसिकली हमारा पासपोर्ट भी आ गया, राइट, पासपोर्ट का वर्जन आ गया। चलो ये हो गया। अब हम चलेंगे अपने सर्वर में, सबसे पहले तो हम स्ट्रैटेजी लिखेंगे, राइट। हम दो स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं, एक तो हमारा ये पासपोर्ट गूगल OAuth, इससे क्या होगा कि हमारा गूगल इंप्लीमेंटेशन होगा, लाइक गूगल लॉगिन का। सेकंड जो होगा हमारा वो होगा JWT स्ट्रैटेजी, JWT स्ट्रैटेजी, राइट। तो पासपोर्ट JWT स्ट्रैटेजी का भी हम यूज करने वाले, तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलो तो npm आई। अब ये पासपोर्ट JWT स्ट्रैटेजी क्या करता है, जब भी आप कोई टोकन जनरेट करते हो, राइट, मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। देखो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको लिख के समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम गूगल लॉगिन वाला स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, राइट, गूगल लॉगिन स्ट्रैटेजी, ठीक है। क्लियर समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। गूगल लॉगिन स्ट्रैटेजी, स्पेलिंग पे मत जाओ, ठीक है। चलो उसके बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, पासपोर्ट JWT, राइट। तो देखो जैसे ही हम गूगल लॉगिन करेंगे, गूगल लॉगिन के बाद हम जेसन वेब टोकन का यूज करके हम एक टोकन जनरेट करेंगे, राइट। वो टोकन हम अपने कुकीज में स्टोर करेंगे, राइट। वो टोकन हम इससे एक टोकन जनरेट करेंगे और उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, स्टोर इन हम कुकीज में स्टोर करेंगे, ठीक है, कुकीज में, ठीक है, कुकीज में स्टोर करेंगे, बेसिकली कुकीज पार्सर के मदद से, राइट, ठीक है। कुकीज पार्सर क्या करता है, हमारे कुकीज को पार्स करने के लिए काम आता है, राइट, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, राइट। चलो तो जैसे ही हम अपने कुकीज को, जैसे हम अपने टोकन को अपने कुकीज में स्टोर करेंगे ना, तो ये किसकी मदद से हुआ, ये हमारा जेसन वेब टोकन की मदद से। उसके बाद वो जो टोकन होगा उसको हम लेके वेरीफाई करेंगे, किसके मदद से, हम पासपोर्ट JWT स्ट्रैटेजी की मदद से। क्या करेंगे हम कि बेसिकली पासपोर्ट को बोलेंगे कि भैया ये मेरा टोकन है, ले लो आप इसको वेरीफाई करो कि ये जो एक्चुअल यूजर है ना, क्या इसका जो टोकन है क्या वो एक्सपायर तो नहीं हुआ है ना, क्या वो वैलिड JWT टोकन है कि नहीं, राइट। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने टोकन को बेसिकली स्टैक करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे क्या वो वैलिड है कि नहीं। तो आपने फ्लो तो समझ लिया, राइट,
कि हम पहले गूगल लॉगिन करेंगे, टोकन को स्टोर करेंगे अपने कुकीज में यूजिंग जेसन वेब टोकन, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, उस टोकन को उठा के हम पासपोर्ट जेएस के थ्रू हम क्या करेंगे, बेसिकली वैलिड चेक करेंगे कि ये टोकन जो है वो वैलिड है कि नहीं पासपोर्ट जेडब्ल्यूटी के थ्रू, राइट। चलो तो हम जब कोड हम जब लिखेंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है, राइट। चलो तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे कन्फिग फोल्डर एक, ठीक है। तो कन्फिग, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा समझाना, राइट। यहाँ पर कन्फिग फोल्डर बनाया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम दो स्ट्रैटेजी का यूज करने वाले हैं, एक तो गूगल, एक तो जेडब्ल्यूटी, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक और फोल्डर बनाएंगे, स्पेलिंग सही होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज, ठीक है। चलो तो इस स्ट्रैटेजीज में क्या आएगा हमारा, सबसे पहले तो यहाँ पर फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा गूगल लॉगिन, ठीक है। स्ट्रैटेजी में दो स्ट्रैटेजी आएंगे, सबसे पहले तो गूगल लॉगिन स्ट्रैटेजी, ठीक है। गूगल लॉगिन, यहाँ पर यार गलत है, गूगल लॉगिन डॉट जेएस, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या आएगा, जेडब्ल्यूटी, सॉरी यहाँ पर होंगे हमारे फोल्डर में, फाइल बनाओ JWT.js, ठीक है। तो ये हमारे दो स्ट्रैटेजी आएंगे। अब इस स्ट्रैटेजी को हम पासपोर्ट में यूज करेंगे, पासपोर्ट वाले फाइल में, राइट। तो हम क्या एक बना लेंगे, passport.js, passport.js, ठीक है। इसमें हम क्या बनाएंगे, अपने दोनों स्ट्रैटेजी को रिक्वायर करेंगे, मतलब इंपोर्ट करेंगे, और इस पासपोर्ट को हम अपने सर्वर में यूज करेंगे, राइट। तो ये बेसिकली मेरा फंडा होने वाला है। चलो तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम गूगल स्ट्रैटेजी बनाएंगे। देखो गूगल स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, आपको मैं एकदम क्लियर समझाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, module.export, क्योंकि हम इस फाइल को कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं, कहाँ यूज करने वाले, अपने पासपोर्ट जेएस में, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, module.exports, और यहाँ पर हम एक पैरामीटर लेंगे जो कि हमारा पासपोर्ट रहेगा। वो हमारा कहाँ से आएगा, पासपोर्ट, ये हमारा कहाँ से आएगा, हम जहाँ पर इसको रिक्वायर करेंगे उससे हम पासपोर्ट भेजेंगे, राइट। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ से हम इसको एज अ पैरामीटर लेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, कॉलबैक फंक्शन। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, पासपोर्ट डॉट यूज करेंगे, ठीक है, पासपोर्ट डॉट यूज, ठीक है। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पर हम रिक्वायर कर लेते हैं फाइल को, राइट। तो उससे हमारा क्या होगा कि हम पासपोर्ट बेसिकली ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर जिस फाइल को हमने एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, ./स्ट्रैटेजी के अंदर हमारा गूगल स्ट्रैटेजी होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या भेज देंगे, पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट भेज देंगे जो कि हमारा पासपोर्ट से आएगा, जो कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। यहाँ पर भी रिक्वायर कर लेंगे, क्या रिक्वायर करेंगे, JWT स्ट्रैटेजी, ठीक है, JWT, ठीक है। यहाँ पर भी हम पासपोर्ट भेज देंगे, ठीक है। तो ये हमने पासपोर्ट भेज दिया दोनों फाइल में। अब इस फाइल को हम यूज करेंगे अपने सर्वर में, लेकिन उससे पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो पासपोर्ट डॉट यूज, अब हम पासपोर्ट का यूज कर रहे हैं, राइट। और इसमें हम कौन सा स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, न्यू डॉट गूगल स्ट्रैटेजी। तो हम गूगल स्ट्रैटेजी को इंपोर्ट कर लेते हैं यार, कॉन्स्ट गूगल स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रैटेजी इक्वल टू रिक्वायर, और ये हमारा कहाँ से आएगा भैया, पासपोर्ट गूगल 2.0 से आएगा, राइट। और ये हमारा क्या है, स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रैटेजी है। चलो भैया, तो हमने बेसिकली गूगल स्ट्रैटेजी इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर सिंपली उसी स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे। यूज करने के बाद हमें यहाँ पर 2-3 पैरामीटर भेजना होता है। सपोज अगर आप जाओगे डॉक्यूमेंटेशन पे इनके, तो यहाँ पर इन्होंने देखो क्या बोला है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लाइंट आईडी भेज दो भैया, क्लाइंट सीक्रेट भेज दो, और कॉल बैक, ये हमें मिल जाएगा, राइट। तो हम तीनों को कॉपी करेंगे, सिंपली तीनों को कॉपी करेंगे और यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब ये तीनों हमारे कहाँ से आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब ये तीनों हमारे आएंगे process.env से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर process.env से लेंगे, ठीक है। सेम इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। चलो तो हमने ये कर लिया। अभी ये हमारा कॉलबैक जो होगा ना, ये देखो यहाँ पर क्या डाला है, example.com, राइट। तो हमारा सर्वर किस पे चल रहा है भैया, सर्वर हमारा चल रहा है लोकल होस्ट 8000 पे, ठीक है। तो 8000 हम कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉलबैक URL हो गया, राइट। ये हमारा कॉलबैक URL हो गया। अभी ये ऐसा करके डाला है, बट आप इसको ना लोकल होस्ट नहीं भी डाल सकते, क्योंकि एट द एंड क्या करने वाले हो ना, आप इसको कहाँ डालने वाले हो, गूगल कंसोल में, राइट। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलेंगे कहाँ पर, सबसे पहले तो हम कोड लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम गूगल कंसोल में चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एसिंग फंक्शन बनाएंगे। उस एसिंग फंक्शन में क्या होगा, जब भी हम अपने गूगल स्ट्रैटेजी, जब भी हम गूगल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो एक पॉपअप खुल के आएगा, किसका, गूगल का, ठीक है। वो कौन सा पॉपअप होगा, हमारा कॉलबैक वाला पॉपअप होगा, राइट। तो वहां पर क्या आएगा, ऑप्शंस आएंगे, क्या,
ईमेल चूज करने को। जब भी आप ईमेल चूज करोगे तो वो क्या होगा, हमारा कॉल बैक रिटर्न करेगा। वो जब रिटर्न कॉल बैक करेगा ना तो हम वहां से एक यूजर उठाएंगे और अपने डेटाबेस में सेव कर देंगे। ठीक है, सपोज मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है कि हमने क्या किया, बटन पे क्लिक किया, राइट, तो वहां से एक पॉपअप ओपन होगा या फिर आप कह सकते हो नया टैब ओपन होगा। उस नया टैब पे हमें क्या, गूगल का पॉपअप ओपन होगा और वहां पर हमें ईमेल लिस्टेड होंगे। वो बोलेगा कि भैया आप ईमेल पे क्लिक करो, उसके बाद हमारा कॉल बैक वाला कॉल होगा, राइट, कॉल बैक कॉल होगा। ठीक है, कॉल बैक हमारा कॉल होगा और उस कॉल बैक में हमें कुछ रिटर्न होगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर रिटर्न होगा। कौन रिटर्न करेगा, गूगल रिटर्न करेगा। कौन, पासपोर्ट डॉट जेएस, जिस लाइब्रेरी को हम यूज कर रहे हैं। जब वो यूजर रिटर्न होगा ना तो उस यूजर को हम कहां पर स्टोर करेंगे, अपने डेटाबेस में, राइट। चलो तो हम वही करने वाले हैं, एसिंक, और यहाँ पर हम एक्सेस टोकन, आप एक्सेस टोकन भी यहाँ पर ले सकते हो, राइट, एक्सेस टोकन। ठीक है, सेकेंड जो हमारा आएगा रिफ्रेश टोकन, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या आएगा, प्रोफाइल आएगा, प्रोफाइल, एंड देन हमारा लास्ट में डन आता है, दैट मीन्स कॉल बैक। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम इसको हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ट्राई कैच ब्लॉक बनाते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक। अभी हमें यूजर, राइट, अभी हमें यूजर बनाना है, राइट, तो हमने यूजर का टेबल तो बनाया नहीं है, राइट, तो हम क्या कर लेते हैं ना, एक यूजर का टेबल बनाते हैं, सिंपल है। यहाँ पर चलेंगे और एक मॉडल बनाएंगे, मॉडल स्टेप बाय स्टेप से चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मॉडल में क्या बनाएंगे हम, यूजर डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, ठीक है, स्कीमा, और न्यू मोंगूस। ठीक है, ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं इंपोर्ट करेंगे, ये होगा हमारा मोंगूस। ठीक है, ऐसे होगा और यहाँ पर एम छोटा होगा। ठीक है, न्यू मोंगूस डॉट स्कीमा। ठीक है, यहाँ पर एक स्कीमा बनेगा। स्कीमा का मतलब होता है कि हमारा एक टेबल बनेगा। ठीक है, और जो सबसे पहला हमारा होगा वो गूगल आईडी होगा। आईडी इसमें डिफॉल्ट होता है, आप ध्यान रखना, आईडी हमें कौन देगा, मोंगोडीबी देगा, हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम गूगल आईडी स्टोर करेंगे अपना, जो भी गूगल आईडी देगा, राइट। ठीक है, यहाँ पर हम टाइप रखेंगे, टाइप जो कि हमारा रहेगा स्ट्रिंग। ठीक है, और ये यूनिक होगा, सबका आईडी यूनिक होता है, यूनिक ट्रू। ठीक है, चलो ये यूनिक ट्रू हो गया। सेकेंड चीज़ हमारी क्या होगी, आईडी के बाद हम क्या स्टोर कर देंगे, नेम स्टोर कर देंगे, जो कि हमारा स्ट्रिंग होगा, string। ठीक है, नेम के बाद हम ईमेल स्टोर कर लेंगे। ईमेल भी हमारा क्या होगा, ईमेल हमारा स्ट्रिंग होगा बट यूनिक होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो ईमेल हो गया। और हमारा पिक्चर आएगा, पिक्चर हमारा स्ट्रिंग होगा, मतलब हमारा प्रोफाइल पिक्चर जो भी होगा। इसके बाद हम टाइम स्टैम्प ट्रू डाल देंगे। ठीक है, टाइम स्टैम्प ट्रू, तो इससे हमारा क्या होगा, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट वो दोनों आ जाएंगे हमारे डेटाबेस में, राइट। चलो तो अब हम क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर लेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर हम मोंगूस का यूज करेंगे और एक मॉडल बनाएंगे, मॉडल। ठीक है, सॉरी, मॉडल, और यहाँ पर मॉडल का नाम देंगे यूजर, हमारा यूजर नाम का टेबल होगा, और यहाँ पर यूजर स्कीमा डाल देंगे। ठीक है, चलो तो ये हो गया। हम चलेंगे गूगल लॉगिन में, और यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली हम देखो इस एक्सेस टोकन का नहीं यूज करेंगे। ठीक है, हम यूज करेंगे जेएसएन वेब टोकन का, उससे हम एक्सेस टोकन जनरेट करेंगे, राइट। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक यूजर बनाएंगे, यूजर हम बनाएंगे और चेक करेंगे, अगर यूजर ऑलरेडी है तो भैया रिटर्न कर दो, वरना एक नया यूजर बना दो, राइट। चलो तो अवेट, यहाँ पर हम यूजर टेबल लेंगे, यूजर टेबल जो हमने मॉडल में बना के रखा है, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, फाइंड वन एंड अपडेट, राइट। तो इससे क्या होगा कि पहले फाइंड बाय आईडी नहीं, सॉरी, यहाँ पर होगा फाइंड वन एंड अपडेट, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा यूज़र होगा ना, पहले चेक करेगा कि क्या वो यूज़र ऑलरेडी डेटाबेस में है, अगर नहीं है तो एक नया क्रिएट कर दो। किससे चेक करेंगे हम, अपने यहाँ पर हम गूगल आईडी से चेक करेंगे, और प्रोफाइल डॉट आईडी, तो यहाँ पर हम प्रोफाइल डॉट आईडी डाल देंगे, राइट। चलो इससे हम चेक करेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो क्या करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ यूज़र बना देना है, राइट। तो यहाँ पर हम एक और ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में हम नेम रखेंगे। नेम क्या होगा हमारा, प्रोफाइल में से जो भी हमारा डिस्प्ले नेम आएगा, डिस्प्ले नेम। अब ये जो डिटेल्स आएंगे ना, ये मैं आपको कंसोल करके दिखाऊंगा, ये हमारे प्रोफाइल में आएंगे। तो हम यहाँ पर कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग प्रोफाइल। ठीक है, चलो, और यहाँ पर डिस्प्ले नेम हो गया। सेकेंड जो हमारा होगा ईमेल होगा, ईमेल हमारा कहाँ से आएगा, प्रोफाइल डॉट ईमेल्स,
डॉट उसमें से जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी ना, उसमें से जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी उसकी वैल्यू निकाल के दे दो, ठीक है। और उसके बाद हमारा पिक्चर होगा, पिक्चर जो हमारी होगी वो क्या होगी, प्रोफाइल में से हमारी फ़ोटोज़ होगी, फ़ोटोज़ में से फर्स्ट वाले एलिमेंट को निकाल के उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो, ठीक है। उसको वैल्यू उसके अंदर डाल दो, ठीक है, प्रोफाइल के अंदर। यहाँ पर कॉमा होगा। चलो ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ पैरामीटर डालेंगे। अपसर्ट दैट मीन्स हमारा अपडेट हो गया है। अपसर्ट इसको हम क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। और ये न्यू भी हम यहाँ पर ये 2 पैरामीटर डाल दिए, ये भी हमारा ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अपना यूज़र रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डन कॉल बैक कॉल कर देंगे और यहाँ पर यूज़र दे देंगे, नल और यूज़र, ठीक है। चलो भैया, और कैच में हम क्या देंगे, डन, या फिर एरर होगा या फिर नल होगा, ठीक है। गॉट इट, हमने ये कर लिया। हमें क्या करना है, राउट बनाना है, राइट, राउट बनाना है, ठीक है। तो हम एक राउट बना लेते हैं, राउट फोल्डर। यहाँ पर फोल्डर बनाएंगे ROUTE राउट्स, ठीक है। इस राउट्स में हमारे क्या आएंगे, हमारे ऑथ राउट आएंगे, राइट। तो ऑथ ROUTE, ठीक है, .js। और सेकेंड चीज़ हम क्या बना लेते हैं, अपना कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर, ठीक है। अब ये बेसिकली जो कंट्रोलर है ना, देखो हम कौन सा एक स्ट्रक्चर वे में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कन्फिग में हमने अपना स्ट्रैटेजी रखा है, राइट, क्योंकि हम यहाँ पर पासपोर्ट का कन्फिगरेशन कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोलर में हमारा क्या आएगा, ऑथ कंट्रोलर रहेगा, जिसमें हम लॉजिक लिखेंगे अपना कॉल बैक का, ठीक है, ऑथ कंट्रोलर। और राउट में बेसिकली हम राउट डिफाइन करेंगे, राइट। चलो, तो ऑथ कंट्रोलर में क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डॉट गूगल कॉल बैक। ये हम एक फंक्शन बना रहे हैं, गूगल कॉल बैक, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोर्ट्स होगा, नॉट एक्सपोर्ट, ठीक है। गूगल कॉल बैक होगा, ये हमारा फंक्शन होगा। और इसमें हम 2 चीज़ें लेंगे, एक तो हमारा रिक्वेस्ट होगा REQ, सेकेंड हमारा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। चलो, अब ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, रिक्वेस्ट का मतलब कि यूज़र कुछ रिक्वेस्ट मारेगा, ठीक है, इस कॉल बैक URL पे, उसके बाद उसको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न होके देगा, राइट। चलो, तो यहाँ पर हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे, ट्राई कैच ब्लॉक। इस ट्राई कैच ब्लॉक में क्या करेंगे, हम टोकन जनरेट करेंगे, राइट। तो किसका यूज करेंगे हम, जेसन वेब टोकन। तो यहाँ पर npm i जेसन वेब टोकन, ठीक है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना टोकन जनरेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट JWT इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, जेसन वेब टोकन, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोकन जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जनरेट टोकन, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या भेजेंगे, सबसे पहले तो कॉन्स्ट लेंगे टोकन और JWT की हेल्प से हम टोकन साइन करेंगे, साइन मेथड यूज करेंगे। और यहाँ पर हमारा ये टोकन जनरेट होगा। इसमें हम क्या डालेंगे, सबसे पहले तो हम डालने वाले हैं अपना ID, ठीक है, यूज़र की ID। तो सब जो होगा हमारा वो कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में से जो भी ID आती है, ठीक है, वो ID क्या होगी, हमारी यूज़र की ID होगी, कहाँ से, MongoDB से। अब ये यूज़र कहाँ से आएगा, ये बेसिकली हम अपने राउट में हम रिक्वेस्ट भेजेंगे यूज़र का, राइट। तो वो क्या करेगा, एक यूज़र भेजेगा, उसमें से ID निकाल के हम टोकन में भेज रहे हैं जनरेट करने के लिए, राइट। चलो, तो ये हो गया। सेकेंड पैरामीटर जो होता है टोकन जनरेशन में, वो होता है JWT सीक्रेट, राइट। तो हम क्या लेंगे, प्रोसेस डॉट ENB में से JWT सीक्रेट, ठीक है। तो SECRET। अब ये JWT सीक्रेट हम कहाँ रखेंगे, अपने ENB फाइल में। तो चलेंगे यहाँ पर ENB फाइल में हम अपना JWT सीक्रेट रखेंगे। सीक्रेट कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी यहाँ पर रख सकते हो, राइट, कुछ भी। चलो, यहाँ चलेंगे और यहाँ पर हम चलेंगे। थर्ड चीज़ क्या आती है, हमारी टोकन कब एक्सपायर होनी चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर एक्सपायर इन डाल देंगे। एक्सपायर इन कितने आवर में, 1 आवर में, राइट। तो 1 आवर में हमारी टोकन, आप 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू, राइट। अभी हमने 1 आवर रखा है, राइट। चलो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा टोकन जनरेट होगा ना, हम अपने टोकन को अपने कुकीज़ में स्टोर करेंगे। तो रेस डॉट कुकीज़, क्योंकि हमें कुछ रिस्पॉन्स भेजना है, राइट। तो हम उस रिस्पॉन्स का हेल्प करके हम कुकीज़ को स्टोर करेंगे, सॉरी, टोकन को स्टोर करेंगे अपने कुकीज़ में, राइट। तो कुकी, और यहाँ पर हम टोकन लेंगे, टोकन, ठीक है, ये हमारा टोकन के नाम से स्टोर होगा, टोकन। और यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर भेजेंगे। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है HTTP ओनली ट्रू, राइट। तो HTTP ओनली, ये हम क्या देंगे, ट्रू। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका टोकन होगा ना, वो आप क्लाइंट साइड में इसको गेट नहीं कर सकते।
अब ये हमारा क्या होगा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेट टोकन इन अ सिक्योर HTTP ओनली, ठीक है, कुकी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अपने टोकन को आप ना, यहाँ पर IE होता है, अपने टोकन को आप ना अपने ब्राउजर में तो स्टोर कर रहे हो, बट उस टोकन को आप क्लाइंट साइड में एक्सेस नहीं कर सकते भैया। उस टोकन को आप क्लाइंट साइड में एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सेस करना है तो अपने टोकन को क्या करो, आप ग्रैब करो मिडिलवेयर के थ्रू, और उसके बाद उसको क्या करो कि अपने कहाँ पर, अपने लोकल स्टोरेज में करो। लेकिन हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, टोकन को कुकी से ही स्टैक करेंगे। किसके मदद से, JWT पासपोर्ट JWT स्ट्रैटेजी के मदद से हम क्या करेंगे, टोकन को हम अपने कुकी से एक्सट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको वैलिडेशन उसका चेक करेंगे कि वो एक्सपायर तो नहीं है या फिर वैलिड तो है, ऐसा कुछ करके, राइट। तो HTTP ट्रू हमारा क्या करता है, टोकन को सिक्योर करता है हम क्लाइंट साइड से, राइट। कोई क्लाइंट साइड पे कोई थर्ड पार्टी आके हमारे टोकन को चुरा ना पाए, राइट। चलो, तो यहाँ पर हम एक और डालेंगे, सेम साइट SITE, ये हमारा लैक्स होता है, लैक्स हम यहाँ पर डालेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, लैक्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा लैक्स होता है ना, वो एक ऑप्शन होता है हमारे क्रॉस साइट ओरिजिन बिहेवियर को। दैट मीन्स क्या करता है कि जब भी हम कुछ भी, हम बेसिकली सपोज कर लो कि आपका डोमेन क्या है, फ्रंट एंड का डोमेन कुछ और है, बैक एंड का डोमेन कुछ और है, तो क्या करेगा कि वो चेक करेगा क्रॉस साइट जो भी हमारा कंट्रोल होगा कि ये डोमेन हमारे कॉर्स में पड़ा है कि नहीं, ठीक है। अगर पड़ा है तभी हमें उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट, ऐसा कुछ करके। तो हम ये ऑप्शन दे रहे हैं, राइट। चलो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे। अभी हम रीडायरेक्ट टू आवर डैशबोर्ड, यूजर डैशबोर्ड या फिर होम पे, जहाँ पर भी आपको करना है, ठीक है, BOARD, ठीक है। अब रीडायरेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, res.redirect, और हमें कहाँ करना है, हमें लेना है अपने URL को। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एस्ट्रिक लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, process.env, और हम अपने UI URL को लेंगे, UI URL, ठीक है। ये UI URL हम कहाँ रखेंगे, अपने ENV में, राइट। चलो, तो यहाँ पर हम अपने ENV में UI URL, अभी हम जब UI बनाएंगे तब हम इसको रखेंगे, राइट। चलो, तो यहाँ पर हम थे ऑथ कंट्रोलर में, और उसके बाद हम एक और पेज बनाएंगे जिसका नाम रहेगा सक्सेस लॉगिन, ठीक है, सक्सेस लॉगिन। अब ये मैं सक्सेस लॉगिन क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, जब भी हम गूगल लॉगिन करते हैं ना, तो वो क्या करता है, यूज़र रिटर्न करता है, राइट। बट हम अपने क्लाइंट साइड में यूज़र को नहीं देख सकते। जब भी यूज़र रिटर्न करेगा तो हम क्या करेंगे कि हम एक पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे। उस पेज पे क्या करेंगे, यूज़र को गेट करके हम अपने लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे या फिर किसी स्टेट में सेव कर देंगे, राइट। तो ऐसा कुछ करके हम सक्सेस लॉगिन वाले पेज पे हम करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर हम एक्सेस टोकन भेजेंगे वैलिडेशन के लिए कि भैया वो जो भी यूज़र सक्सेस लॉगिन पे एक्सेस टोकन हमारा आ रहा है कि नहीं, राइट। तो एक्सेस टोकन जो कि हमारा होगा वो क्या होगा, टोकन होगा, ठीक है, टोकन। तो हम वैलिडेशन कर लेंगे यूज़ URL पैरम से कि हमारे पैरम्स में एक्सेस टोकन आ रहा है कि नहीं, राइट। चलो, ये हो गया। और यहाँ पर हम कैच में क्या करेंगे, console.log एरर कर देंगे, ठीक है, एरर, और यहाँ पर भेज देंगे एरर ड्यूरिंग गूगल कॉलबैक, और यहाँ पर हम एरर भेज देंगे, ठीक है। और सेकेंड चीज़ हमारा res.status 500.json, ठीक है। और यहाँ पर हम मैसेज भेज देंगे MESSAGE, मैसेज क्या भेज देंगे, इंटरनल सर्वर एरर ड्यूरिंग लॉगिन, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा, ये हमने क्या कर लिया, गूगल कॉलबैक, ठीक है। अब सेकंड चीज, जैसे ही कॉलबैक होगा ना तो हम यूजर को गेट करेंगे, राइट। यूजर को गेट करके अपने लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे। तो हम एक्सपोर्ट्स डॉट गेट यूजर, यहाँ पर भी सेम हम रिक्वेस्ट लेंगे और रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली ट्राई कैच ब्लॉक बनाएंगे, ट्राई कैच ब्लॉक। और इस ट्राई कैच ब्लॉक में हम क्या लेंगे, इफ़ अगर रिक्वेस्ट में से हमारा यूज़र नहीं आता है तो हम क्या भेजेंगे भैया, यूज़र नहीं आता है, दैट मीन्स हम नॉट का साइन लगाएंगे और यहाँ पर भेज देंगे अपना रिटर्न कर देंगे, res.status, सेम हम कॉपी करेंगे
और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये स्टेटस जो होगा हमारा वो 400 होगा, मतलब यूज़र नॉट ऑथेंटिकेट, ठीक है। तो 401 और यहाँ पर बोल देंगे मैसेज में यूज़र नॉट ऑथेंटिकेट, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑथेंटिकेटेड। चलो ये हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब यूज़र अगर उसको मिलता है, तो हम क्या करेंगे, रेस्ट डॉट जेसन और यहाँ पर हम यूज़र भेज देंगे, ठीक है। तो यूज़र जो होगा हमारा वो कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर से, राइट। अब ये रिक्वेस्ट हम भेजेंगे अभी जब इसको कॉल करेंगे अपने राउट में, राइट। चलो तो यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग डाल देते हैं, सिंपली कॉपी पेस्ट एरर, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, एरर ड्यूरिंग या फिर एरर फेचिंग यूजर डिटेल्स, और यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। चलो ये हमने कर लिया। अब हम चलेंगे राउट में। तो राउट में सबसे पहले हम अपने राउटर को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू रिक्वायर, ये हमारा कहाँ से आएगा, एक्सप्रेस से, क्या आएगा हमारा राउटर, ठीक है, राउटर। चलो तो इसको हमने ले लिया। सेकेंड चीज़ हम क्या लेंगे, अपना पासपोर्ट, कॉन्स्ट पासपोर्ट इक्वल टू रिक्वायर, हम यहाँ पर पासपोर्ट ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। थर्ड चीज़ अपना कंट्रोलर लेंगे, कॉन्स्ट ऑथ कंट्रोलर वो कहाँ से आएगा, रिक्वायर हमारा कौन से फाइल से, हाँ कंट्रोलर से हमारा ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। चलो ये ले लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें हिट करना है किस पे, गूगल वाले पे, राइट। गूगल पासपोर्ट क्या करता है, हम दिखा देते हैं आपको, राउटर डॉट गेट। हम जब भी बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो इस वाले यूआरएल पे, इस वाले राउटर पे हम राउटर पे क्या करेंगे, गेट करेंगे, राइट। तो हमारा जो होगा वो होगा गूगल पाथ, ये हमारा राउट होगा गूगल, ठीक है। और इसमें क्या चेक करना है, पासपोर्ट, ठीक है। तो पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट करेंगे। तो जैसे ही ऑथेंटिकेट होगा ना कि हाँ भैया हमने कौन सा स्ट्रैटेजी यूज किया गूगल, तो वो चेक करेगा गूगल स्ट्रैटेजी, हाँ वैलिड स्ट्रैटेजी है। अगर वैलिड स्ट्रैटेजी है तो क्या करेगा, कॉल बैक वाला ओपन करके दे देगा, राइट। और यहाँ पर हम स्कोप ले लेंगे, स्कोप में हमारा प्रोफाइल दे दो और ईमेल दे दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलो ये क्या बोल रहा है, एरर क्यों आ रहा है, अच्छा यहाँ पर ये नहीं लगा है, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। अब इसके थ्रू, इसके मदद से क्या होगा, हम इस वाले राउट पे क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट मारेंगे, ठीक है। तो इस वाले राउट पे जब रिक्वेस्ट मारेंगे, वो चेक करेगा कि पासपोर्ट की क्या हम ऑथेंटिकेशन, जो ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज कर रहे हैं स्ट्रेटेजी, क्या वो वैलिड स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अगर वो वैलिड स्ट्रेटेजी है तो क्या करेगा कि हमारा गूगल कॉलबैक वाला पॉपअप खुलेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो पॉपअप पे हिट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और राउट बनाएंगे जो कि हमारा होगा, जो कि हमारे किस में जाएगा, गूगल कंसोल में, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गूगल स्लैश कॉलबैक, ठीक है। चलो कॉलबैक, तो इस पे हिट मारेगा जब हमारा यूज़र चेक करेगा कि हमारा जो स्ट्रैटेजी है क्या वो वैलिड है कि नहीं। तो इससे हमारा क्या होगा, यूज़र रिटर्न करके देगा, राइट। चलो तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, क्या स्ट्रैटेजी वो गूगल है, ठीक है। गूगल अगर है तो यहाँ पर हम सेशन डाल देंगे जो कि फॉल्स, एंड उसके बाद हम अपने कंट्रोलर को कॉल कर देंगे, ठीक है। ऑथेंटिकेट ऑथ कंट्रोलर डॉट, हम अपना गूगल कॉलबैक वाला कॉल कर देंगे। तो जैसे ही वो वैलिड क्या कहते हैं, हमारा जो भी हमारा स्ट्रेटेजी वैलिड होगा, तो इस गूगल वाले कॉलबैक को कॉल करेगा और सक्सेस लॉगिन वाले पेज पे जाएगा और एक यूज़र रिटर्न करके देगा, राइट। चलो तो यहाँ पर क्या लेंगे, राउटर डॉट पुश। अब हम यूज़र वाला जो हमने गेट यूज़र बनाया है उसको हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यूज़र हम डाल देते हैं, यूज़र हम ले रहे हैं, और उसके बाद पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, JWT मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब JWT मेथड से यूज करके हम क्या लेंगे, यूज़र को गेट करेंगे। वो कैसे, अभी हमने बनाया नहीं है, सबसे पहले तो वो देख लेंगे। यहाँ पर फॉल्स देंगे, फॉल्स, ठीक है। ये आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से, अगर आपको नहीं समझाया तो हम दोबारा समझा देंगे। ऑथ कंट्रोलर डॉट गेट यूज़र, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है,
बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि यूजर को गेट कर रहे हैं, ठीक है। हम चेक करेंगे पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, हम JWT स्ट्रेटेजी का यूज करके कि हम इस स्ट्रेटेजी को यूज करके चेक करेंगे कि हमारा टोकन वैलिड है, अगर वैलिड है तो हम यूजर को रिटर्न कर देंगे, राइट। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी लिखनी पड़ेगी JWT वाला, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक स्ट्रेटेजी इंपोर्ट करेंगे जो कि हमारा रहेगा, यहाँ पर हम कॉन्स्ट एक स्ट्रेटेजी रहेगी, सॉरी कॉन्स्ट स्ट्रेटेजी रहेगी, स्ट्रैटेजी, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी स्ट्रैटेजी कौन सी होगी, JWT स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये हम कहाँ से रिक्वायर करेंगे, पहले तो रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर पासपोर्ट JWT। तो ये हमारी जो स्ट्रैटेजी ना, यहाँ पर स्पेलिंग गलत दिखा है, स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये स्पेलिंग सही है। चलो तो ये हो गया। और अभी हम क्या करेंगे, सिंपली कुकीज़ को स्टैक करेंगे, जैसा कि हमने बोला है। हम क्या यूज करेंगे, कुकीज़ एक्सट्रैक्टर, ये हम एक वेरिएबल बना लेंगे एक्सट्रैक्टर, और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिक्वेस्ट लेंगे, ठीक है। और रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे हम अपने कुकीज़ रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ COOKIES, और इसमें हमारा क्या है, टोकन है, राइट। तो ये बेसिकली कैसे स्टैक्ट हो रहा है आपको पता है, देखो इसका मेथड यही है, क्योंकि हम अपने इंडेक्स सर्वर डॉट जेएस में क्या यूज कर रहे हैं, कुकी पार्सर, ठीक है। इसके हेल्प से क्या करेंगे, हम अपने रिक्वेस्ट से कुकीज़ को हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे, राइट। तो बहुत ये सिंपल है, हम किसी न किसी मिडिलवेयर का यूज कर रहे हैं, राइट। तो कुकी पार्सर हमारा क्या है, मिडिलवेयर है। अब वो मिडिलवेयर क्या करेगा कि हमारे जो भी ब्राउजर में टोकन स्टोर है ना, हमारे कुकीज़ के ब्राउजर में, सॉरी हमारे ब्राउजर के कुकीज़ में जो भी टोकन स्टोर है उसको स्टैक करके देगा। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने JWT पासपोर्ट जो भी हम यूज करें, JWT स्ट्रैटेजी पासपोर्ट के थ्रू हम उसको वैलिडेशन चेक करेंगे, क्या वो वैलिड है कि नहीं, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, पासपोर्ट लेंगे, पासपोर्ट, ठीक है, PASSPORT, ठीक है, हम भेज ही रहे हैं, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर हम पासपोर्ट डॉट यूज, कौन सा स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, पासपोर्ट डॉट यूज, हम न्यू JWT स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रैटेजी हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें सिंपली रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है यहाँ पर, सबसे पहले तो JWT हम फ्रॉम रिक्वेस्ट, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, कुकी जो कि हमने ऑलरेडी स्टैक करके रखा है, ठीक है। सेकेंड चीज़ हमारा क्या होगा, हम जो भी अपना सीक्रेट की स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो सीक्रेट की ये हमारा कहाँ से आएगा, हमारे process.env से हमने ऑलरेडी रखा है वहाँ पर process.env.jwt सीक्रेट। तो ये हम कॉपी कर लेंगे इसी सीक्रेट को और यहाँ पर भेज देंगे इससे। अब ये क्या करेगा कि जो भी आपका सीक्रेट की है, क्योंकि आपको ध्यान होगा, अगर भैया आपको ध्यान होगा, ठीक है, अब अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पर हमने क्या किया है, टोकन को जनरेट करने के लिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी भेजा है, सॉरी JWT सीक्रेट भेजा है, राइट। तो ये सीक्रेट और जो हमारा कुकीज़ है ये दोनों भेज रहे हैं हम किसको, अपने पासपोर्ट JWT सीक्रेट को। वो क्या करेगा, चेक करेगा, राइट। तो हमने यहाँ पर कुकीज़ भेज दिया और JWT सीक्रेट भेज दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर एसिंग फंक्शन बनाएंगे, एसिंग फंक्शन, और यहाँ पर हम दो चीज़ लेंगे, पेलोड। अब पेलोड का मतलब क्या होता है, पेलोड का मतलब होता है कि पेलोड से हमारी आईडी आएगी, राइट। पेलोड से हम आईडी आएगी, ऐसा क्यों, ये भी सवाल है, ठीक है, ये भी सवाल है। चलो तो ये भी बताते हैं भैया। तो पेलोड में हम, अगर आपको ध्यान होगा, हम यहाँ पर क्या भेज रहे हैं, सब। ये जो होता है ना, ये हमारा पेलोड में जाके स्टोर होता है। सब का मतलब होता है कि यूजर की आईडी, राइट। तो पेलोड डॉट जब सब करेंगे ना तो हमारा आईडी निकल के आ जाएगा। गॉट इट, आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, पेलोड, ठीक है। तो पेलोड और सेकेंड चीज़ हमारा डन, कि भैया डन हुआ कि नहीं, दैट मीन्स हमारा कॉल बैक रिटर्न हुआ कि नहीं, राइट। चलो तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम इसको फंक्शन रिटर्न करेंगे। सबसे पहली चीज़ ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे, ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर हम कॉन्स्ट यूज़र को रिटर्न करना है, क्योंकि हमें गेट यूज़र करना है, राइट। हम किस आईडी से करेंगे, जो भी हमारा पेलोड से आईडी आएगा, ठीक है। अवेट, यहाँ पर हमें यूज़र लेना है, यूज़र और डॉट फाइंड बाई आईडी। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा, हम अपने कंट्रोलर में सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट से यूज़र ले रहे हैं। ध्यान रखना, हम अपने डेटाबेस से यूज़र नहीं ले रहे, रिक्वेस्ट से यूज़र ले रहे हैं। और ये रिक्वेस्ट हमारा कहाँ कॉल होगा, हमारे ऑथ राउट से, राइट। वो रिक्वेस्ट कॉल होगा, हम JWT स्ट्रैटेजी का यूज कर रहे हैं और ये JWT स्ट्रैटेजी पे जाएगा यहाँ पर
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर आप ऐसा मतलब कंफ्यूज हो कि भैया ये वर्क कैसे कर रहा है, तो सिंपली हमने यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाया। इस स्ट्रेटेजी को हमने पासपोर्ट जेएस में कॉल किया है। अब इस पासपोर्ट जेएस को हम कहाँ कॉल करेंगे, अपने सर्वर में। अभी हमने कॉल नहीं किया बट कॉल करेंगे, राइट, ध्यान रखना। चलो तो यहाँ पर चलेंगे और अपने यूज़र को फाइंड करेंगे। अब ऐसा कोई समझाएगा नहीं, आई नो दैट, ऐसा कोई समझाएगा नहीं। यहाँ पर पेलोड डॉट सब, राइट, तो यहाँ पर हमारा क्या चला गया, आईडी चला गया, राइट, यूज़र की आईडी चली गई और यूज़र वाले टेबल में जाके चेक करेगा अगर वो आईडी मैच हो रही है। ये आईडी कहाँ से आई है, हमारी टोकन से आई है, ध्यान रखना, क्योंकि हम टोकन स्टोर करते टाइम अपने आईडी को भेज रहे हैं, ध्यान रखना। वीडियो को एकदम एकदम ध्यान से सुनना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भैया हाँ ये सर्कुलेशन क्या है इसका, कैसे वर्क करता है, कैसे चलता है सारी चीज़ें, राइट। चलो तो यहाँ पर हम इफ़ यूज़र है तो क्या करो, यहाँ पर डन भेज दो, डन कॉल बैक, और यहाँ पर हम नल भेज देंगे या फिर यूज़र, ठीक है। चलो यहाँ पर एल्स में क्या करेंगे, एल्स में हम डन भेजेंगे, डन कॉल बैक वाला, और यहाँ पर नल भेजेंगे और बोल देंगे फॉल्स, दैट मीन्स कुछ भी यूज़र नहीं रिटर्न हुआ क्योंकि आपका आईडी ही गलत है भैया। जो आपने आईडी भेजा या फिर वो क्या होगा, या फिर वो एक्सपायर होगा या फिर वो आपका टोकन गलत होगा, राइट। तो इसके जब ये होगा, ये कंडीशन होगा तो आपका फॉल्स चला जाएगा, राइट। कैच में क्या भेज देंगे, सिंपली यही चीज़, बस यहाँ पर हम क्या भेज देंगे, एरर, ठीक है। चलो ये हो गया। अब अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखो सिंपल है, टोकन उठाएगा, यहाँ पर इसको JWT स्ट्रेटेजी को भेजेगा और यहाँ पर ये वेरीफाई करेगा और यूज़र में जाके चेक करेगा कि जो आईडी है वो वैलिड है। अगर वैलिड है तो यूज़र को रिटर्न कर दो, वरना फॉल्स रिटर्न कर दो। और ये बेसिकली हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, हम यहाँ से यूज़र ले रहे हैं क्योंकि गेट यूज़र को हम कहाँ कॉल कर रहे हैं, अपने राउट में, और वो उसमें कौन सा हम यूज कर रहे हैं, JWT स्ट्रेटेजी का, राइट। तो बेसिकली ये ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा कि JWT स्ट्रेटेजी हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर है, राइट, यहाँ पर है, ठीक है, सिंपल है। चलो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली ऑथ राउट में चलना है। अब यहाँ पर लॉग आउट वाला फंक्शन बना लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राउटर डॉट पोस्ट, ठीक है, पोस्ट में हम क्या करेंगे, लॉग आउट, ठीक है, और यहाँ पर हम रिक्वेस्ट लेंगे, RES, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम सिंपली रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, RES डॉट क्लियर कुकी, अपने कुकी को क्लियर करेंगे। जब भी हम यूज़र लॉग आउट करेगा ना तो अपने कुकीज़ को अपने टोकन को कुकीज़ से हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टोकन स्टोर कर रहे हैं वो इस नाम से स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दो मेथड भेजेंगे, HTTP ट्रू ओनली, ये ट्रू था हमारा, ठीक है, और सेम साइट हमारा लैक्स था, ठीक है। चलो सिंपल है। और क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हमें मैसेज भेजना है। तो RES डॉट स्टेटस, ये हमारा कौन सा मैसेज होगा, 200 होगा, ठीक है, डॉट जेसन, ठीक है। और यहाँ पर मैसेज क्या भेज देंगे भैया, मैसेज कि यूज़र लॉग आउट या फिर लॉग आउट सक्सेसफुली, लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, ठीक है। चलो ये हो गया, हमने कर लिया। अब सिंपली राउटर को एक्सपोर्ट कर दो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर, ठीक है। चलो अभी देख लो आपका सर्वर तो चल रहा है ना, हाँ ये देखो हमारा सर्वर चल रहा है। अब सिंपली क्या करना है, अपने सर्वर में चलना है और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपने इस पासपोर्ट जेएस फाइल को रिक्वायर कर लेना है, राइट, क्योंकि हमें बस उसे रिक्वायर करना है, बस इसे यूज करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पासपोर्ट कन्फिगरेशन। तो ये क्या करेगा, हम अपने सर्वर फाइल में जब भी हम इसको इनिशियलाइज कर लेंगे तो ये अपना चेक करेगा कि हाँ उस स्ट्रैटेजी में कौन सा स्ट्रैटेजी है, यूज़र उस पर हिट कर रहा है तो उसको यूज़र रिटर्न करके दो, JWT टोकन है तो उसको अब बेसिकली उसको स्टैट करो और उसको चेक करो, राइट। तो ऐसा कुछ करके हमारा चलेगा। तो यहाँ पर रिक्वायर करेंगे, क्योंकि हम इसको कहीं यूज नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं, राइट, कन्फिगर कर रहे हैं। तो हमारा कहाँ से आएगा, कन्फिग से, उसके अंदर हमारा क्या है, पासपोर्ट है, राइट। इन दोनों फाइल में हमारे दोनों स्ट्रेटेजीज है, राइट। चलो तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्लाइंट आईडी रिक्वायर है, आई नो दैट क्लाइंट आईडी रिक्वायर है, मैं उसको लेता हूँ अभी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, क्लाइंट आईडी ले लेते हैं एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पर चलेंगे और अपना गूगल क्रोम खोल लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, गूगल कंसोल, ऐसा करते हैं दूसरी आईडी से करते हैं, यहाँ पर चलेंगे देसी स्टैक से, और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ गूगल कंसोल पे चलना है। गूगल कंसोल क्या करता है, आपको क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की प्रोवाइड करता है, ठीक है। गूगल कंसोल, यहाँ पर चलेंगे गूगल कंसोल क्लाउड। यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो लॉगिन कर लेना है अपने जीमेल से, राइट। उसके बाद ऐसा कुछ करके प्लेटफॉर्म खुलेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, API एंड सर्विसेज पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ जाना है और एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, ध्यान रखना है, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, राइट।
यहाँ पर चलना है और उस प्रोजेक्ट का नाम देना है गूगल लॉगिन, ठीक है, गूगल लॉगिन, ठीक है। अब मुझे प्रीवियस प्रोजेक्ट अपने डिलीट करने पड़ेंगे क्योंकि आई हैव 3 प्रोजेक्ट रिमेनिंग इन माई कोटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्रिएट करना है, ओके, तो इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमारा गूगल लॉगिन प्रोजेक्ट खुल गया है। अब क्या करेंगे, अपने क्रेडेंशियल पे चलेंगे, राइट। क्रेडेंशियल पे देखो, क्रेडेंशियल पे क्रिएट करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर आपको OAuth कंसेंट स्क्रीन पे बेसिकली इसको अप्रूव करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस पे चलेंगे और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देना है, आपका ऐप का नेम, राइट। तो ऐप नेम आप गूगल नहीं रख सकते, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लॉगिन कुछ भी रख सकते हो, ई प्लेटफॉर्म या फिर लॉगिन धीरज, ठीक है, कोई बात नहीं, इसी को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देसी स्टैक डालेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब ये क्या होता है, ऑडियंस, मतलब कौन कौन आपके साइट पे आके लॉगिन कर सकता है। तो हम इंटरनल नहीं क्लिक करेंगे, हम एक्सटर्नल क्लिक करेंगे, जिससे कि कोई भी यूजर आके लॉगिन कर सकता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की कुछ भी एरर आता है तो आपको इस पर नोटिफाई हो जाएगा। तो देसी स्टैक @gmail.com, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और क्रिएट कर देंगे, राइट। तो ये क्या होगा, हमारा बेसिकली एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। हमारा OAuth कंसेंट इंस्क्रीन पे हमने साइन इन कर लिया, मतलब एग्री कर लिया। चलो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना क्रिएट OAuth क्लाइंट क्रिएट करेंगे, राइट। चलो तो इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर बेसिकली कुछ ऑप्शंस मांगे, पूछेगा। सबसे पहले तो पूछ रहा है कि भैया आपका जो एप्लीकेशन है वो किस टाइप का है, वेब एप्लीकेशन है या फिर एंड्रॉइड, राइट। तो हम यहाँ पर वेब एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और पूछ रहे भैया आप अपनी एप्लीकेशन को नाम क्या दोगे। तो हम देंगे यहाँ पर सपोज हम नेम देते हैं धीरज लॉगिन, ठीक है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर बेसिकली देखो 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो ऑथराइज्ड जावास्क्रिप्ट ओरिजिन, दैट मीन्स जब भी आपका कॉल बैक होगा ना तो आप किस ओरिजिन पे जाके रीडायरेक्ट करना चाहते हो, राइट। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर, अगर आप जाके कोड में देखोगे, सपोज हम कोड में गए, राइट, और यहाँ पर हम गए और कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रीडायरेक्ट कहाँ कर रहे हैं, रीडायरेक्ट कर रहे हैं अपने UI/सक्सेस लॉगिन वाले पेज पे, राइट। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, अपने UI URL को, राइट। तो हम यहाँ पर अभी के लिए क्या डाल देंगे, अभी के लिए हम डाल देंगे UI URL तो कुछ रखा नहीं है तो लोकल होस्ट डाल देंगे। कॉपी करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले चलेंगे ऑथ कंट्रोलर में, गूगल लॉगिन वाले स्ट्रेटेजी में, और यहाँ से HTTP ये वाला कॉपी करेंगे और वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, राइट। यहाँ पर एंटर कर देंगे। बाद में हम देखेंगे कि हमारा UI किस ओरिजिन पे चल रहा है, उसके हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे, राइट। अभी के लिए हम लोकल होस्ट 3000 रख देते हैं, राइट। चलो तो दैट मीन्स कि जब भी आपका सक्सेस होता है ना तो इस वाले पे जाके क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा, इस वाले ओरिजिन पे जाके रीडायरेक्ट करेगा, राइट। चलो तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑथराइज रीडायरेक्ट URL, दैट मीन्स कि आपके बैकएंड का URL जो भी आपका कॉलबैक URL है वो आप यहाँ पर डालने वाले हो, राइट। तो आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर कॉपी करोगे इसको और सेम इसी को क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे। अब ऐसा क्यों, जो भी हमारा बैकएंड चल रहा है वो किस पे चल रहा है, लोकल होस्ट 8000 पे, ठीक है। अब इस वाले पे जाके क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा। दैट मीन्स कि हम ऑथ राउट में क्या करेंगे, जो भी हमारा राउट है ना इसको हम अपने server.js में ले जाएंगे और जो हमारा एंड पॉइंट होगा ना वो क्या होगा, ऑथ, उसके बाद चलेंगे राउट में, ऑथ के बाद क्या आएगा, गूगल, उसके बाद कॉल बैक। हमने यहाँ पर क्या डाला है, देख लो आप, ऑथ गूगल कॉल बैक। दैट मीन्स इस पे जाके आप हिट करो कॉल बैक को और हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करके दो, राइट। चलो तो इसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, इसको हम क्रिएट करेंगे और इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्लाइंट आईडी आपको मिल जाएगा, इस क्लाइंट आईडी को आप कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे अपने ENB में, ठीक है। तो क्लाइंट आईडी आप लोगे, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसको उठाना है, गूगल क्लाइंट आईडी यहाँ पर डालोगे ENB में, ठीक है। सेकेंड चीज़ हमारा क्या होगा, गूगल सीक्रेट, गूगल क्लाइंट सीक्रेट, इसको भी आप कहाँ डालोगे, अपने ENB में। अब सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है और इस पर ओके पे क्लिक कर दो एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब सीक्रेट की चाहिए आपको, राइट। तो आप जाओगे यहाँ पर, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको सीक्रेट की भी मिल जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका क्या है, ये देखो क्लाइंट सीक्रेट, तो इसी को कॉपी करो और सीक्रेट में जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। तो जैसे आपने पेस्ट कर दिया, अभी आप जाके अपना सर्वर दोबारा से रिस्टार्ट करोगे तो आपका ये वाला एरर नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या है कि क्लाइंट आईडी आप प्रोवाइड कर दिया, राइट, MongoDB कनेक्टेड, ठीक है। चलो तो आपने यहाँ पर पासपोर्ट कन्फिग कर दिया, अभी आपको कोई एरर नहीं आ रहा, राइट, ठीक है। ऑटोमेटिकली पासपोर्ट JS का ले लिया, ये कन्फिगरेशन कर लिया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अपने कॉर्ड्स को यूज करना है, राइट। कॉर्ड्स का मतलब क्या होता है कि आप किस ओरिजिन में रिक्वेस्ट मारना चाहते हो, राइट। दैट मीन्स आप किस ओरिजिन में रिक्वेस्ट मारना चाहते हो, तो app.use क्या यूज करोगे, कॉर्स को, राइट, कॉर्स को। और इस कॉर्स को हम यूज करेंगे, इसमें 2 चीज़ें होती है। सबसे पहले तो ओरिजिन का मतलब होता है कि किस
यूआरएल पे, किस यूआरएल पे आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट मार रहे हो, क्या वो वैलिड यूआरएल है? अगर वैलिड यूआरएल नहीं होगा ना तो आपका एरर आएगा, कॉर्स ऑरिजिन एरर, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोसेस डॉट ई एन बी, ये हमारा कहाँ से आएगा, ई एन बी से, प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट यू आई यू आर एल, ठीक है, ये आएगा। सेकेंड चीज हम क्रेडेंशियल ट्रू रखेंगे, दैट मीन्स वो चेक करेगा कि हमारा वैलिड यूजर क्या है, कि उसके पास एक्सेस टोकन है कि नहीं, ठीक है। चलो तो क्रेडेंशियल ट्रू दैट मीन्स यूजर वैलिड है कि नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये करने के बाद अपने पासपोर्ट को इनिशियलाइज करेंगे, राइट, क्योंकि हम पासपोर्ट जेस का यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स जब तक उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे ना तब तक यहाँ पर हमारा पासपोर्ट वाला क्या पॉपअप खुल के नहीं आएगा, राइट। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तब तक वो हमारे स्ट्रेटेजी को देख नहीं पाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐप डॉट सॉरी हाँ ऐप डॉट यूज ना, हाँ ऐप डॉट यूज, यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, पासपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइज, ठीक है, इसको इनिशियलाइज कर देंगे, ये इनिशियलाइज हो गया। अभी हमारा मोंगोडीबी कनेक्टेड हो गया और पासपोर्ट भी इनिशियलाइज हमने कर लिया। लास्ट चीज जो बची अपने राउट को यहाँ पर इंपोर्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर क्या इंपोर्ट करेंगे, राउट हमारा एक ही है, ऐप डॉट यूज, कौन सा राउट है, हम यहाँ पर ऑथ डालेंगे क्योंकि हमारा जो मेन पाथ होगा वो क्या होगा, ऑथ, ठीक है। और यहाँ पर अपने ऑथ राउट को लेंगे, ऑथ ROUTE। अब इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं यार, ठीक है, इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या डालेंगे, स्लैश राउट स्लैश ऑथ राउट, ठीक है। बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। मैं दैट मीन्स आपने पूरा सर्वर सेटअप कर लिया है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर पासपोर्ट को इनिशियलाइज कर लिया, पासपोर्ट को रिक्वायर कर लिया, दैट मीन्स उसका कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। सिंपली क्या है, हमने क्या किया है, जो सबसे सीखने वाली चीज़ है, ठीक है, वो यही है कि बेसिकली JWT टोकन और हमारा गूगल स्ट्रेटेजी कैसे वर्क कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक स्ट्रेटेजी नाम का फोल्डर बनाया, यहाँ पर हम गूगल स्ट्रेटेजी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने JWT स्ट्रेटेजी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, अपने टोकन को वैलिडेट कर रहे हैं, राइट। और वैलिडेट करने के बाद हम यूजर को रिटर्न कर रहे हैं। और इन दोनों स्ट्रेटेजीज को हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, passport.js वाले फाइल में, और इस passport.js वाले फाइल को हम अपने सर्वर में कन्फिगर कर रहे हैं, राइट, मतलब रिक्वायर कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कन्फिगर कर लेगा। और यहाँ पर हम पासपोर्ट को इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, राइट। चलो तो दैट मीन्स हमारा सर्वर सेटअप हो गया। अब हम चलेंगे अपने क्लाइंट साइड में। जब तक क्लाइंट साइड नहीं हम लिखेंगे तब तक हम अपने बटन पे क्लिक नहीं कर पाएंगे, गूगल लॉगिन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए हमें अपना क्लाइंट बनाना पड़ेगा, मतलब अपना एक UI बनाना पड़ेगा। चलो तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे अपना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वेट, ठीक है। तो वेट का हम यूज करेंगे, वेट पे चलेंगे, ठीक है। सॉरी वेट को इंस्टॉल करना है ना, तो हमें वेट इंस्टॉल करना है, ठीक है। इस पर चलेंगे गेटिंग स्टार्टेड, और सिंपली वेट इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ npm क्रिएट विद लेटेस्ट, राइट। तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर चलेंगे CD क्लाइंट के अंदर, CD CLI क्लाइंट, और इसको हम क्लिक कर देंगे। तो ये बोल रहा है कि प्रोजेक्ट का नेम सिंपली डॉट स्लैश, कुछ भी प्रोजेक्ट का नेम नहीं, हम क्या यूज करने वाले हैं, रिएक्ट यूज करने वाले हैं, राइट, रिएक्ट। और हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट। बोल रहा है कि अभी क्या करो, npm इंस्टॉल करो, राइट, npm इंस्टॉल, ठीक है। उसके बाद npm रन डिप करना है। तो देखो यहाँ पर फोल्डर तो बन गया, अभी npm इंस्टॉल हमने कर लिया, सिंपली ये इंस्टॉल हो जाएगा और npm रन डिप कर लो, ठीक है। चलो दैट मीन्स आपका इस पे चल रहा है, इस पे चल रहा है, तो इसी को कॉपी करोगे और अपने UI URL में डाल दोगे। चलेंगे यहाँ पर, दैट मीन्स ये आपका UI URL हो गया, राइट। चलो तो अब इस UI URL को आप कहाँ डालोगे, अपने कंसोल में भी चेंज कर लो भैया, सिंपली अपने कंसोल में भी चेंज कर लो। यहाँ पर चलो और यहाँ पर चेंज कर दो, ठीक है, ये हो गया। और इसको सेव कर दो, ठीक है। चलो भैया ये आपने सेव कर लिया, ओके, ठीक है। अभी आपका ये चल रहा है, और अब जाके अपने इस पे देखोगे ना तो आपका ये चल रहा होगा। यहाँ पर चलें, इस पर हम करते हैं, ये देखो आपका चलने लगा, राइट। इस पर क्लिक करोगे तो आपका काउंट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वेट का सेटअप है, इनिशियल सेटअप, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले चलोगे आप अपने app.js में। सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे, टेलविंड CSS का। टेलविंड CSS हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो टेलविंड CSS, ठीक है। चलो तो इसको हम चलेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पे चलेंगे, हम यूजिंग विट करेंगे, राइट, यूजिंग विट। कुछ करना नहीं है, हमें ये इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर चलते हैं CD क्लाइंट, इसको पेस्ट कर देंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि भैया एक आपका फाइल होगा witconfig.ts में, राइट, witconfig.ts, हाँ ये है ना, सॉरी JS है, ठीक है।
तो इसको आप क्या करो, टेलविंड सीएसएस को देख लो यहाँ पर इंपोर्ट है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर आप जाके टेलविंड सीएसएस भी आप इंपोर्ट कर लो, ऑलरेडी रिएक्ट इंपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इसको आप इंपोर्ट कर लो, सिंपली कॉपी करो, कुछ नहीं करना है, बस आपको जो प्रोसेस है ना उसको फॉलो करना है, राइट। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है भैया कि आप देख लो कि आपके सीएसएस में ये इंपोर्ट हुआ है कि नहीं, राइट। तो आप इंडेक्स डॉट सीएसएस में चलोगे और यहाँ पर ऐप डॉट सीएसएस है, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट सीएसएस में इसको हटा के सिंपली आपको क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है, यहाँ पर। ओके, ये हो गया। अभी क्या बोल रहा है कि npm रन डेव कर दो, बस npm ऑलरेडी हमने कर रखा है, फिर से इसको कट करके आपका फिर से npm रन डेव हो जाएगा, राइट। अभी आप सर्वर रन कर लो, ये देखो, ठीक है। और आप ऐप डॉट सी एस एस में जाके सारे सी एस एस को हटा दो, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी सिंपल ये ऐसा कुछ करके आया, अभी हम इसको भी हटा देंगे सिंपली, ठीक है, इसको भी हटा देंगे और यहाँ पर हम एक डिप दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे हेलो। ओके, चलो ये देखो आपका हेलो आ गया, दैट मीन्स अभी चल रहा है। अभी आपको देखना है कि आपका टेलविंड चल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर क्लास नेम दोगे बीजी ब्लैक, ठीक है, टेक्स्ट वाइट, पैडिंग 4, ठीक है। तो आपका देख लोगे कि आपका चल रहा है कि नहीं, ये देखो, दैट मीन्स आपका सीएसएस चल रहा है, दैट मीन्स टेलविंड सीएसएस वर्क कर रहा है, राइट। चलो इसको हम बैक कर देंगे, ठीक है। तो आपने सब कुछ वेरीफाई कर लिया कि आपका टेलविंड सीएसएस चल रहा है, आपका वीट चल रहा है, सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, राइट। चलो तो अभी हम चलेंगे ऐप डॉट सी एस एस में, यहाँ पर कुछ सी एस एस हम डिफाइन कर लेते हैं सब रूट पे। तो हम रूट में क्या डिफाइन करेंगे, कुछ सी एस एस यहाँ पर मैक्स विथ दे देते हैं, मैक्स विथ जो कि हमारा होगा 1280 पिक्सल, ठीक है। एंड मार्जिन देते हैं, मार्जिन 0 ऑटो, पैडिंग 2 रैम, ठीक है, एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। चलो अब हम चलेंगे यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लेंगे, कंपोनेंट बेसिकली। तो कंपोनेंट आपका फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट्स। और इस कंपोनेंट्स में हम कुछ पेजेस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्या क्या पेजेस चाहिए, हमें लॉगिन पेज चाहिए, लॉगिन डॉट JSX। उसके बाद हमें चाहिए सक्सेस लॉगिन, क्योंकि आफ्टर लॉगिन हम चेक करेंगे कि लॉगिन सक्सेस हुआ कि नहीं, सक्सेस लॉगिन डॉट JSX। एंड देन लास्ट में हमें चाहिए होम पेज, कि आफ्टर लॉगिन हम कहाँ पर रीडायरेक्ट करेंगे, होम पेज, ठीक है, होम पेज डॉट JSX। यहाँ पर हर जगह RAFC कर दो, रिएक्ट RAFC, ओके। यहाँ पर चलते हैं सक्सेस लॉगिन पे, RAFC, ठीक है। तीनों जगह हमने RAFC कर लिया। हमें क्या करना है, ऐप डॉट JSX में चलना है और यहाँ पर सारे पेजेस को हमें डिफाइन कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिटर्न के अंदर हम सबसे पहले तो रिएक्ट राउटर डॉम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर, पहले तो हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। क्या इंपोर्ट करेंगे, सबसे पहले तो ब्राउज़र राउटर एज राउटर ROUTER एंड देन राउट्स एंड लास्ट में राउट, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो राउटर लेंगे, राउटर, इस राउटर के अंदर हमारा क्या आएगा, राउट्स आएंगे, राउट्स, और इस राउट्स के अंदर हमारा क्या आएगा, राउट आएगा, ठीक है। जो सबसे पहला राउट होगा वो होगा हमारा, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पर पाथ देंगे हम, पाथ हमारा होम पेज होगा और एलिमेंट होगा, एलिमेंट हम क्या रेंडर करेंगे, एलिमेंट यहाँ पर रेंडर करेंगे अपना होम पेज, ठीक है, होम पेज, ठीक है। ये हमारा पाथ हो गया। अब इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड जो हमारा होगा वो होगा लॉगिन, ठीक है, लॉगिन को इंपोर्ट कर लो यहाँ पर /login, ठीक है। थर्ड जो होगा हमारा ये होगा सक्सेस लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर हम सक्सेस लॉगिन इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप जाओगे तो यहाँ पर देखो होम पेज आ गया, राइट। अगर आप सक्सेस लॉगिन पे जाते हो, सक्सेस लॉगिन, तो सक्सेस लॉगिन पे जाएगा, गॉट इट। चलो तो हम यहाँ पर होम पेज पे चलते हैं। अभी सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, लॉगिन पेज, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिज़ाइन करते हैं इसको, क्लास नेम, मिनिमम जो इसकी हाइट होगी वो स्क्रीन होगी, ठीक है, SCREEN, ठीक है। एंड फ्लेक्स में चीज़ों को रखेंगे, आइटम
सेंटर, जस्टिफाई सेंटर एंड पैडिंग्स का 4 दे देंगे, ठीक है। और इस डिप के अंदर हम एक और डिप बनाएंगे, यहाँ पर क्लास नेम बीजी वाइट एंड देन राउंडेड एक्सेल, राउंडेड देते हैं हम एक्सेल, एक्सेल, ठीक है। एंड शैडो दे देंगे इसको 2 एक्सेल, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। मैक्स जो इसकी विथ होगी वो एमडी दे देंगे, एमडी, ठीक है। एंड विथ इसकी फुल, गॉट इट। अब यहाँ पर चलेंगे हम एक और डिप देंगे, ठीक है। और इस डिप के अंदर हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, क्लास नेम बीजी ग्रेडियंट टू राइट साइड से फ्रॉम ब्लू 500 से टू पर्पल। मेरा ये आदत है कि मैं कुछ भी लिखता हूँ तो डिज़ाइन अच्छा करता हूँ, ठीक है। चलो इसको हम भी डिज़ाइन अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। पैडिंग इसका 6 देंगे और टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम अपना टाइटल लिखेंगे, टाइटल क्या रहेगा हमारा, H1 टैग में हम देंगे वेलकम बैक, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे, क्लास नेम टेक्स्ट 3 एक्सेल, ओके। एंड फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। चलो ये हमने कर लिया। अब हमें पी टैग देना है, पी टैग, और यहाँ पर लिखना है साइन इन टू एक्सेस ए CCESS योर अकाउंट ठीक है। ये हो गया। इसको यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं, क्लास नेम टेक्स्ट ब्लू 100, ठीक है। और मार्जिन राइट से, सॉरी मार्जिन टॉप से 2। चलो भैया ये हो गया। इस डिप के बाद यहाँ पर एक और डिप देना है हमें, जो कि हमारा बेसिकली बटन आएगा। तो क्लास नेम देंगे पैडिंग 6, ठीक है। और इस डिप के बाद एक और डिप देंगे, और यहाँ पर हम क्लास नेम देंगे मार्जिन टॉप से 6। अगर हम चल के देखते हैं ना तो लॉगिन पेज पे यहाँ पर /लॉगिन पेज, ठीक है। तो ये देखो आ गया ना, सिंपल है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन देंगे, बटन। अब इस बटन को हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, क्लास नेम विथ इसका फुल देंगे, फ्लेक्स रखेंगे चीज़ों को, आइटम सेंटर, ठीक है। और जस्टिफाई भी सेंटर, ठीक है। और पैडिंग एक्सिस में 4, पैडिंग वाई एक्सिस में 2, ठीक है। और बॉर्डर दे देंगे BORDER, बॉर्डर ग्रे 300, ठीक है। चलो और राउंडेड दे देंगे LG। उसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं शैडो SM, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट SM, एंड इसका फॉन्ट मीडियम कर देते हैं, मीडियम। एंड टेक्स्ट ग्रे 700, ठीक है। बीजी इसका वाइट, होवर करने पे इसका जो बीजी कर दो ना भैया ग्रे 50, एंड ट्रांजिशन लगा दो इसमें, ट्रांजिशन, ठीक है। अब चलते हैं इस बटन में हम बेसिकली एक और डिप रखेंगे, ठीक है। इस डिप में हम मार्जिन राइट से 2 देंगे, क्लास नेम यहाँ पर देते हैं, क्लास नेम मार्जिन राइट से 2, फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। इस डिप के बाद हम एक और डिप देंगे, और यहाँ पर क्लास नेम रिलेटिव रखेंगे, और हाइट इसकी 5 विथ भी 5। इसके बाद हम एक और डिप देंगे, ठीक है। इस डिप को हम एब्सोल्यूट रखेंगे, क्योंकि हमने अपने पेरेंट कंपोनेंट को क्या रखा है, रिलेटिव, ABSOLUTE, ठीक है। एब्सोल्यूट, इंसेट इसका 0, ठीक है। और फ्लेक्स दे देते हैं, फ्लेक्स आइटम सेंटर
जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। उसके बाद हम एक स्पैन टैग देंगे, स्पैन टैग, सॉरी यहाँ पर स्पैन टैग रहेगा, स्पैन टैग। और स्पैन टैग में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको डिज़ाइन करते हैं सबसे पहले तो क्लास नेम फ्लेक्स हाइटफुल, ठीक है, विथफुल, एंड आइटम इसका सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई भी सेंटर, राउंडेड फुल, ROU राउंडेड फुल, ठीक है, और बीजी इसका वाइट। चलो ये स्पैन टैग हो गया। इस स्पैन टैग में हम एक और स्पैन देंगे, स्पैन, और इस स्पैन को हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, क्लास नेम, हाइट इसकी 3.5 देते हैं, और विथ भी 3.5, ठीक है, 3.5। चल के देखोगे तो कुछ ऐसा सा दिख रहा है, ये देख रहे हो ना, यहाँ पर हमारा गूगल आएगा। अभी देखते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइट इसकी हो गई, विथ हो गई, राउंडेड इसको देते हैं फुल, राउंडेड फुल, ठीक है, बॉर्डर इसका देते हैं बॉर्डर 2, बॉर्डर कलर हम दे देंगे, बॉर्डर टॉप से ब्लू 500, ठीक है, और बॉर्डर राइट से रेड 500, ठीक है, और बॉर्डर बॉटम से येलो 500, ठीक है, और बॉर्डर लेफ्ट से ग्रीन 500। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो आइकन था ना मुझे मिल नहीं रहा था, SVG मिला था, तो मैंने सोचा ऐसा कुछ बनाए थे, ठीक। चलो अब हम क्या करते हैं, इस स्पैन डिप के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे साइन इन विथ गूगल, SIGN, साइन इन विथ गूगल, ठीक है। चलो यहाँ पर G कैपिटल में रखते हैं, तो हमारा बेसिकली ये बन गया। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन इन करना है। चलो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मिनिमम हाइट देना है MIN, ठीक है। अभी देखो ये बीच में आ गया, दैट्स वाई वो बीच में नहीं आ रहा था, ऊपर था। चलो अब हम क्या करेंगे, सिंपली अपना लॉजिक लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें API कॉल करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो नेविगेट लेंगे, क्योंकि आफ्टर क्या करना है, आफ्टर लॉगिन हमें कहीं ना कहीं नेविगेट करना है, तो हम यूज नेविगेट का यूज करेंगे। रिएक्ट राउटर डॉम से आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लोडिंग ले लेंगे, इज एक्सटेट बना लेंगे, इज लोडिंग, सेट इज लोडिंग, सेट इज लोडिंग, ठीक है। ये हमारा यूज स्टेट रहेगा, यूज स्टेट, और इसको इनिशियली हम फॉल्स रखेंगे, ठीक है। ये तब हम ट्रू करेंगे जब अपना API कॉल करेंगे, राइट। चलो हमें क्या लेना है, अपना API URL, ठीक है। तो API URL वो हम लेंगे कहाँ से, अपने ENB में रखेंगे, राइट, अपने ENB में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर SRC के अंदर हम एक ENB फाइल बना लेते हैं, राइट। तो एक .env फाइल बनाते हैं, SRC के अंदर नहीं, हमें अपने क्लाइंट के अंदर बनाना है एक्चुअली, बाहर, ठीक है। तो .env, ठीक है, .env फाइल। अब इस ENB फाइल के अंदर हम अपना क्या रखेंगे, बेसिकली API URL। तो हम क्या लिखेंगे, वीट, क्योंकि हम वीट का यूज कर रहे हैं, वीट API URL, ठीक है, URL। और ये हमारा API URL क्या रहेगा, http:// लोकल होस्ट कॉलन 8000, ठीक है, क्योंकि हमारा API किस पे चल रहा है, देख लो यहाँ पर 8000 पे चल रहा है, ठीक है। तो 8000 डाल देंगे, गॉट इट। चलो भैया ये हो गया हमारा। हम चलेंगे अपने लॉगिन में, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे अपना। तो हम बेसिकली वीट में कैसे इंपोर्ट करते हैं ENB, देखो आप और जैसे फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट.js यूज करते हो, राइट, फॉर एग्जांपल आप प्योरली रिएक्ट यूज करते हो, तो आपको वहाँ पर process.env करके करना होता है। बट यहाँ पर वीट में आपको import meta .env डॉट जो भी आपका नेम है, राइट। तो नेम आप कॉपी कर लो यहाँ से, सिंपली इसको उठाओ और यहाँ पर कॉपी कर लो, सिंपल है, ठीक है। तो इससे आपका API URL आ जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको एक फंक्शन लिखना है, हैंडल गूगल लॉगिन, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको एरो फंक्शन लेना है, यहाँ पर आपको एक एरो फंक्शन लेना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको ट्राई कैच ब्लॉक लगाना है, इसमें आपको API कॉल करना है। तो सेट इज लोडिंग को क्या करना है, ट्रू कर देना है, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पर आपको
क्या करना है, कॉन्स्ट गूगल गूगल लॉग इन यूआरएल आपको लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश गूगल पे क्या करना है, क्लिक करना है इस बटन पे। जैसे आप क्लिक करते हो ना आपका कॉल बैक वाला पेज खुलेगा। गॉट इट। चलो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना एपीआई यूआरएल लेंगे। तो सबसे पहले तो एपीआई यूआरएल जो हमारा डिफॉल्ट यूआरएल है, एपीआई यूआरएल स्लैश ऑथ स्लैश गूगल, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, एंड पॉइंट है, राइट। ये आपका यूआरएल है, इस पे बंदा हिट करेगा। अब हिट कैसे करेगा, क्या करोगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, ठीक है। इसका यूज करके हम क्या करेंगे, हिट करेंगे जैसे ही बंदा इस पर क्लिक करता है, राइट, इस बटन पे। चलो ये हो गया। जैसे ही आप इस पर करते हो, ठीक है, यहाँ पर कैच में डाल, सॉरी ये कैच में मैंने डाल दिया यार, सॉरी फॉर दैट। इसको ना आप इसमें डालो, ट्राई में। गॉट इट, ठीक है। उसके बाद क्या करो, यहाँ पर कैच में सिंपली कंसोल डॉट लॉग एरर, कंसोल डॉट एरर कर दो, लॉग नहीं एरर, कि भैया एरर लॉग इन विथ गूगल, और यहाँ पर एरर डाल दो, ठीक है, सिंपल है। और फाइनली मैं क्या करूँ, फाइनली मैं सेट इज लोडिंग को फॉल्स कर दो। अब यहाँ पर आप लोडर डाल सकते हो। राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ लोडर, राइट। चलो तो अब जैसे ये हो गया, हम क्या करेंगे, सिंपली एक चीज़ और हमें देखना है कि सपोज बंदा आता है, ठीक है, बंदा आता है इस पे लॉगिन पेज पे, ठीक है, उसके पास यूज़र है, तो हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट में चेक करेंगे। यूज इफेक्ट क्या करता है, हमारे पेज को माउंट करता है, चेक करता है। चेक करेंगे यहाँ पर कि अगर यूज़र डेटा हम कहाँ निकालेंगे, हम अपने लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र डेटा इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है। ऐसे हम लोकल स्टोरेज में गेट करते हैं, सेट भी करते हैं। सेट आइटम मतलब सेट करेंगे, गेट आइटम मतलब गेट करेंगे, राइट। वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यूजर को सेट करेंगे, राइट। वो कहाँ करेंगे, सक्सेस लॉगिन वाले पेज में, जैसे ही सक्सेस होता है लॉगिन, ठीक है। इफ यूजर डेटा है तो क्या करो भैया, नेविगेट कर दो कहाँ पर, होम पेज पे, राइट। अगर नहीं है एल्स क्या करो, नेविगेट कर दो लॉगिन पे, ठीक है। चलो, और डिपेंडेंसी में क्या डाल देंगे, डिपेंडेंसी में यूज़र डेटा, ठीक है, यूज़र डेटा। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ। हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लॉगिन वर्क करता है। अभी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो क्या खुलेगा, हमारा कॉलबैक यूआरएल खुलेगा, कॉलबैक वाला पेज खुलेगा, जहाँ पर आप अपना जीमेल सेलेक्ट करोगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही वो सिलेक्ट करते हो तो वो क्या करेगा, कॉलबैक रिटर्न करेगा। कॉलबैक रिटर्न के बाद हम सक्सेस लॉगिन वाले पेज पे ले जाएंगे और वहाँ पर अपने यूजर को सेट करेंगे, कहाँ पर, लोकल स्टोरेज में, राइट। लोकल स्टोरेज में सेट करेंगे आफ्टर चेकिंग कि हमारे पास एक्सेस टोकन आ गया है कि नहीं हमारे यूआरएल पैरेंट्स में, वो हम आपको करके दिखाएंगे, राइट। तो ये बेसिकली ये सीन होने वाला है। हम क्या करेंगे, बेसिकली इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे कहाँ पर, अपने बटन में। तो यहाँ पर हम ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक, ठीक है, और हैंडल गूगल लॉगिन। उसके बाद डिसेबल कर देंगे जब लोडिंग है, डिसेबल जब हमारा इज लोडिंग है, राइट। चलो तो हम क्लिक करके एक बार देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कहाँ जाएगा हमारे, ये देखो खुल गया ना। हमें कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, राइट। हम क्या किए, बेसिकली यहाँ पर गए और हमारा बेसिकली ये कॉल बैक खुल गया। अभी हमने क्या किया, देखो सिंपल है। अगर आपको समझ में आया कि हमने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया, ये क्या किया, हमारे विंडो डॉट लोकेशन डॉट रेफ मतलब इस वाले यूआरएल पे ले गया, ऑथ गूगल पे, राइट। ऑथ गूगल पे ले गया। देखो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो ये कहाँ ले जा रहा है, ये देखो ऑथ गूगल, ठीक है। अगर आपको देखना है कि भैया नेटवर्क टैब में कैसे हमारा यूआरएल वर्क करता है, तो ये देखो, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, देखो यहाँ पर देखना, आप यहाँ पर चलेंगे, ये देखो गूगल, ये कॉल हुआ ना, ये क्या है, ये देखो ये क्या कॉल किया, ऑथ गूगल, दैट मीन्स गूगल वाले स्ट्रैटेजी को कॉल किया। अभी गूगल वाले स्ट्रेटजी को कॉल किया, दैट मीन 302 फाउंड, मतलब ये वाला यूआरएल फाउंड हुआ है। और उसके बाद ये क्या कॉल किया, देखो ये वाला ऑथ रिस्पॉन्स, मतलब कुछ रिस्पॉन्स आया, दैट मीन्स ओके कि हमारे पास इस यूजर का बेसिकली रिस्पॉन्स आया कॉल बैक में, जिसमें प्रोफाइल है, ईमेल है, राइट। दोनों हमने स्कोप में लिया था, राइट। 200 ओके, मतलब ओके सक्सेस मैसेज है।
ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि भैया अब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आप जाके रिटर्न कर जाओगे सक्सेस लॉगिन वाले पेज पे। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, कंटिन्यू विथ लॉगिन धीरज। जिस भी मेल पे आप क्लिक करोगे वो क्या करेगा, कॉल बैक रिटर्न करेगा एक यूजर, जो भी यूजर पे आप सिलेक्ट करोगे तो क्या करेगा, सक्सेस लॉगिन वाले पेज पे ले जाएगा, यूजर को गेट करेगा एंड देन उसके बाद सेट कर देगा हमारे लोकल स्टोरेज में। चलो चलते हैं हम सक्सेस लॉगिन वाले पेज पे बना लेते हैं। सक्सेस लॉगिन वाले पेज पे हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो कॉन्स्ट नेविगेट क्योंकि हमें नेविगेट करना है आफ्टर सक्सेस लॉगिन, हम चेक करेंगे राइट। तो यूज नेविगेट रिएक्ट राउटर डॉम से लेंगे, यहाँ पर यूज इफेक्ट लेंगे क्योंकि हमें यूजर सेट करना है, यूज इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रहेगा फेच यूजर। यहाँ पर हम अपने यूजर को फेच करेंगे राइट। तो ये हमारा एसिंग फंक्शन रहेगा, ठीक है, और ये हमारा एरो फंक्शन रहेगा। सबसे पहले तो हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो हम अपने पैरम से यूआरएल को उठाएंगे, ठीक है। यूआरएल को उठा के हम उसमें से एक्सेस टोकन एक्सट्रैक्ट करेंगे राइट। तो हम क्या करेंगे, पैरम्स से हम न्यू यूआरएल सर्च पैरम्स, ये हमारा क्या होगा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च, तो हमारे ओरिजिन को उठा लेगा राइट। एंड देन इससे हम क्या करेंगे, अपने एक्सेस टोकन को ग्रैब करेंगे राइट। तो टोकन कॉन्स्ट टोकन जो हमारा होगा पैरम्स डॉट गेट, और वो हमारा टोकन हम कैसे सेव कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, इफ़ यू रिमेंबर, तो हम अपने राउट में चलते हैं, देखो कैसे सेट कर रहे थे, अगर आपको याद होगा तो कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर ये देखो एक्सेस टोकन के नाम से हम अपने पैरम्स में भेज रहे हैं राइट। तो पैरम्स में जो भेजे वही हम यहाँ पर देखेंगे कि इस नाम से कुछ टोकन आ रहा है क्या, अगर आ रहा है ठीक है, अगर नहीं आ रहा है सिंपल, अगर नहीं आ रहा है इफ़ नॉट टोकन, ठीक है, तो क्या करो भैया, सिंपली रिटर्न नेविगेट कहाँ पर, अपने लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा था, अगर आ रहा है तो क्या करना है भैया, सिंपली ट्राई कैच ब्लॉक लगाना है और अपने यूजर को फेच कर लेना है, ठीक है। तो कॉन्स्ट res, ठीक है, और यहाँ पर एक्सियोस हमने इंपोर्ट डाउनलोड नहीं किया, तो हम यहाँ पर एक्सियोस कर लेते हैं अपने एपीआई को फेच करने के लिए राइट। तो एक्सियोस, ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पर चलेंगे एक्सियोस इंपोर्ट कर लेते हैं यार, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या करेंगे, अवेट एक्सियोस डॉट गेट, क्योंकि हम गेट करने वाले यूजर क्या है, हमारा गेट मेथड है राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली इंपोर्ट, यहाँ पर हम ये लेंगे ऑब्जेक्ट एंड देन इंपोर्ट, सिंपली क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे यार, ये हमारा यूआरएल होगा। यहाँ पर चलेंगे अपने सक्सेस लॉगिन वाले पेज पे और यहाँ पर हम ये लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, /auth/यूजर, क्योंकि हमें यूजर गेट करना है राइट। उसके बाद हम यहाँ पर विथ क्रेडेंशियल भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि ये टोकन हमारा चेक करे राइट। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के अंदर विथ क्रेडेंशियल, जो कि हमारा होगा ट्रू, ठीक है। विथ क्रेडेंशियल ट्रू का मतलब होता है कि क्या हमारे कुकीज़ में टोकन पड़ा है राइट, मतलब वो टोकन चेक करे, इतना ध्यान रखो, टोकन चेक करे राइट। तो इस वजह से हम विथ क्रेडेंशियल भेजिए। उसके बाद जैसे ही आता है हम अपने लोकल स्टोरेज में क्या करेंगे, सेट करेंगे। अभी हम गेट कर रहे थे ना, अगर आपको याद होगा, लॉगिन वाले पेज पे क्या कर रहे थे, यूजर को गेट कर रहे थे। अगर नहीं है तो क्या करो, लॉगिन वाले पेज पे ही रखो, अगर है तो क्या करो, अगर कोई बंदा जाने की कोशिश कर रहा है लॉगिन वाले पेज पे तो उसको होम पेज पे भेज दो, मतलब फेंक दो उसको, ठीक है। तो सेट करेंगे आइटम को, और जो कि हमारा यूजर होगा, ठीक है, यूज़र, और यहाँ पर हम कैसे सेट करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, और उसमें अपना रेस डॉट डेटा डॉट यूजर, ठीक है। चलो ये हो गया। जैसे ये होता है ना, हम क्या करेंगे, नेविगेट कर जाएंगे कहाँ पर, होम पेज पे, ठीक है। चलो, और यहाँ पर कैच हम यहाँ पर लगाते हैं कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है, और यहाँ पर मैसेज लिख देते हैं एरर फेचिंग यूजर, ठीक है, यूजर। चलो ये हो गया, और यहाँ पर नेविगेट कर देंगे, अगर फेल होता है तो लॉगिन पेज पे, ठीक है। चलो भैया ये हो गया। हमें क्या करना है, यहाँ पर लोडर दिखा देना है, सिंपली इसको कॉल करना है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो यहाँ पर हम एक डिपेंडेंसी डालते हैं नेविगेट, ठीक है, और यहाँ पर हम फेच यूजर को कॉल करेंगे, ठीक है। तो फेच यूजर को कॉल कर देंगे, ठीक है, हमारे फंक्शन को, और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, क्लास नेम मिनिमम जो इसकी हाइट होगी वो स्क्रीन होगी, ठीक है। एंड फ्लेक्स में चीज़ों को रखेंगे, आइटम सेंटर
ठीक है, जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे भैया कि लॉगिंग हो रहा है आपका पी टैग में, यहाँ पर लिख देंगे लॉगिंग यू इन, मतलब आपको लॉगिंग किया जा रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट कर लो। चलो तो यहाँ पर क्लास नेम देंगे टेक्स्ट LG, एंड देन यहाँ पर हम फॉन्ट सेमी बोल्ड देते हैं, फॉन्ट सेमी बोल्ड, और टेक्स्ट ग्रे 700, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लॉग इन करना है। चलो तो यहाँ पर हम देखो फिर से हम जाते हैं, एक बार समझाते हैं आपको। हमने लॉगिन पेज पे गया, यहाँ पर अपने एक फंक्शन बनाया कि भैया इस वाले URL पे जाके क्लिक, जब भी बंदा क्लिक करे इस वाले URL पे ले जाओ जो कि auth/google है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर यूजर डेटा है तो हमें होम पेज पे ले जाओ, अगर नहीं है तो लॉगिन पेज पे ले जाओ, राइट। चलो और यहाँ पर हम सक्सेस लॉगिन पेज पे क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं अपने पैरम्स में क्या कोई एक्सेस टोकन आया है क्या। अगर आया है तो क्या करो, हमारे यूजर को सेट कर दो API कॉल करके, राइट। API कॉल करके हमारे यूजर को सेट कर दो और उसके बाद हमें रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पर, होम पेज पे। तो चलिए देखते हैं एक बार, लेट्स सी। तो यहाँ पर हम गूगल पे क्लिक करेंगे और ये ले जाएगा हमारे कॉल बैक वाले पे, हमारा एक पॉपअप खुलेगा, मतलब हमारा एक पेज खुलेगा जहाँ बोलेगा कि भैया एक ईमेल सेलेक्ट करो। तो हम इस ईमेल को सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें कहाँ ले जाएगा, सक्सेस लॉगिन वाले पेज पे। देखो ध्यान देना ये कहाँ ले जाएगा, यहाँ पर देखो सक्सेस लॉगिन, और यहाँ पर हमारे होम पेज आ गया। दैट मीन्स कि वहाँ पर एक्सेस टोकन आया, राइट, एक्सेस टोकन आया। तो अगर आप जाके देखोगे ना तो आपका यूजर सेट हो गया होगा। देखो अगर आप जाओगे एप्लीकेशन में और लोकल स्टोरेज में यहाँ पर चलोगे, ये देखो यूजर आ गया ना। तो यूजर क्या है, हमारा ईमेल है, ये गूगल ID है, नेम है, पिक्चर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे बैकएंड में देखो, ये देखो आ गया ना, हमारे बैकएंड में हमने प्रोफाइल क्या किया था, कंसोल किया था। अगर आप जाके देखोगे यहाँ पर हमने क्या किया था, अगर आपको ध्यान होगा कॉन्फ़िग में, स्ट्रैटेजी में, गूगल लॉगिन में हमने क्या किया था, यहाँ पर ये देखो प्रोफाइल क्या किया, प्रोफाइल हमने कंसोल किया। तो यहाँ पर प्रोफाइल में क्या कह रहा है, डिस्प्ले नेम, राइट। तो हमने डिस्प्ले नेम यहाँ पर रखा है नेम की जगह, राइट। नेम भी आ रहा है लेकिन नेम कैसे आ रहा है, गिवन नेम आ रहा है, राइट। तो आप इसके अंदर जाओगे बट डिस्प्ले नेम में भी सेम ही नेम आता है, राइट। ईमेल्स देखो यहाँ पर क्या किया हमने, प्रोफाइल के अंदर ईमेल्स की फर्स्ट वैल्यू को उठाओ, ये देखो फर्स्ट वैल्यू, राइट। और ये जो वेरीफाइड है ट्रू है, आप ये भी यूज कर सकते हो कि आपका ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं, राइट। तो इस वेरीफाइड आप रख सकते हो अपने डेटाबेस में, राइट। उसके बाद हम फोटोज, देखो फोटोज के अंदर फर्स्ट वैल्यू को डाल दो, राइट। तो फोटोज के अंदर, प्रोफाइल फोटोज के अंदर फर्स्ट वैल्यू को हमने डाल दिया, राइट। और वैसे ये प्रोवाइडर है, देखो गूगल, बहुत सारे डेटा आपको मिल जाएंगे, राइट। जेसन के फॉर्म में भी है, राइट, जेसन के फॉर्म में भी है। चलो ये हो गया। अभी हमने सीख लिया कि भैया गूगल लॉगिन कैसे करते हैं। अब आप थोड़ा सा अपना होम पेज डिजाइन कर लेते हैं। हाँ एक चीज़ और है, सपोज अगर आप जाते हो लॉगिन वाले पेज पे, राइट, लॉगिन वाले पेज पे, तो ये देखो क्या करेगा, आपको फेंक देगा कहाँ पर फेंक रहा है, क्योंकि होम पेज पे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या डाले हैं, सिंपल है, हम यहाँ पर क्या डाले हैं कि अगर यूजर डेटा है ना तो उसको होम पेज पे रिडायरेक्ट करो, वरना लॉगिन पेज पे। गॉट इट। चलो भैया क्या करते हैं, होम पेज को थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। तो होम पेज पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम नेविगेट ले लेंगे, ठीक है। नेविगेट इसको हम रखेंगे यूज नेविगेट, क्योंकि जब हम लॉग आउट करेंगे ना तो हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट करना है, राइट। तो हम कहाँ रीडायरेक्ट करेंगे, अपने लॉगिन वाले पेज पे, राइट। चलो तो यहाँ पर कॉन्स्ट यूजर ले लेंगे, क्योंकि हमने यूजर दिखाना है। तो यूजर को सेट करने के लिए हम यहाँ पर एक स्टेट बना देते हैं, सेट यूजर, ठीक है। और ये स्टेट हमारा रहेगा यूज स्टेट, ठीक है। और इसमें हम स्टार्टिंग में नल रखेंगे। चलो क्योंकि ऑब्जेक्ट आने वाला है एक यूज़र का, ठीक है। तो कॉन्स्ट लोडिंग भी ले लेंगे, क्योंकि हमें फेच करना है, यूजर फेच नहीं करना है, मतलब गेट करना है कहाँ से, लोकल स्टोरेज से। सेट लोडिंग कर देते हैं, सेट लोडिंग, ये हमारा क्या रहेगा, यूज स्टेट, ये हमारा ट्रू रहेगा। गॉट इट। चलो अभी क्या करना है, हमें अपना API URL निकालना है, जो कि हमने ऑलरेडी कई जगह लेके रखा है। तो हम चलेंगे और यहाँ से लॉगिन से अपना API URL ले लेंगे, ठीक है, एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, यूज इफेक्ट में जैसे ही बंदा इस पेज पे आएगा ना तो हम क्या करेंगे, यूजर को सेट करेंगे, ठीक है। यूज़र को सेट करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें कॉन्स्ट यूज़र डेटा ऑलरेडी हमने ले के रखा है। तो हम कहाँ पर, यहाँ चलते हैं, यहाँ पर हमने गेट आइटम किया तो ऑलरेडी यही चीज़ हमें यहाँ पर करना है, पेस्ट, एंड देन यहाँ पर हमारा यूज़र आ जाएगा। जैसे यूज़र आता है हम क्या करेंगे, इफ़ यूज़र डेटा क्या कर दो भैया, सेट कर दो, सेट यूजर, क्या सेट करना है, JSON.parse, ठीक है। और इसमें हमें यूज़र डेटा डाल देना है, यूज़र डेटा। गॉट इट। चलो ये हो गया। एल्स अगर यूज़र डेटा नहीं आता है, ठीक है, तो क्या करना है, नेविगेट करना है। नेविगेट कहाँ पर, लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है, लॉगिन वाले पेज पे।
गॉट इट। चलो यहाँ पर डिपेंडेंसी में क्या डालते हैं, यूज़र डेटा, या फिर नेविगेट डाल देते हैं, नेविगेट, गॉट इट। चलो ये हो गया। और सेट इज लोडिंग को भैया फॉल्स कर दो, यहाँ पर सेट लोडिंग को फॉल्स कर दो। चलो ये हो गया। अभी हम चलते हैं कहाँ पर, अपना एक फंक्शन बनाते हैं लॉग आउट का। तो हैंडल लॉग आउट, ठीक है। और ये जो हमारा हमने एपीआई कॉल करना है, ऑलरेडी हमने बना के रखा है, ठीक है। ये हमारा एसिंक होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि हम एपीआई कॉल करेंगे तो एसिंक रखेंगे इसे। और यहाँ पर हमें ट्राई कैच ब्लॉक लगाना है, ट्राई कैच ब्लॉक, और एक्सेस डॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी को उठाएंगे एक्सेस डॉट, और इसको पेस्ट कर देंगे अपने होम पेज पे, चलेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा यूआरएल होगा ना, वो क्या होगा, ऑथ और स्लैश लॉग आउट, ठीक है। ये हो गया। विथ क्रेडेंशियल हमें रखना है, और डेटा हमें कुछ नहीं भेजना है, राइट। तो डेटा हमें कुछ नहीं भेजना है, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट कर देना, क्योंकि हमारा ये क्या है, पोस्ट मेथड है, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेस डॉट पोस्ट, ठीक है। चलो तो एक्चुअली जब हम पोस्ट का यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ बॉडी भेजनी होती है, राइट। तो हमारा बॉडी अभी लॉग आउट वाले सीन में हमारा एम्प्टी है, राइट। चलो जैसे ही होता है ना, तो हम लोकल स्टोरेज से अपने यूजर को रिमूव कर देंगे, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिमूव आइटम का नाम है यूजर, ठीक है। यहाँ पर ये कॉन्स्ट हटा दो, इसकी नीड नहीं है। जैसे ही लॉग आउट होता है तो हम उसको रिमूव कर रहे हैं, तो इसको हटा दो यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। और जैसे ही होता है नेविगेट कर दो कहाँ पर, लॉगिन वाले पेज पे, गॉट इट। और कैच में मैं कैच कंसोल डॉट एरर, नॉट लॉग, इट शुड बी एरर, एंड यहाँ पर लॉग आउट एरर लिख देंगे, लॉग आउट एरर, और यहाँ पर एरर बता देंगे, एरर भेज देंगे, राइट। चलो तो ये हमने बना लिया। हमें क्या करना है, अब बेसिकली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लोडिंग अगर आ रहा है, इफ लोडिंग, तो क्या करो, यहाँ पर रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना है, एक डिव रिटर्न करना है, एक डिव, और इस डिव में हमें थोड़ा सा स्टाइलिंग करना है। क्लास नेम मिनिमम जो इसकी हाइट होगी ना, वो स्क्रीन होगी। और फ्लेक्स में चीज़ों को रखेंगे आइटम सेंटर, मतलब इसको सेंटर में रखेंगे लोडिंग को, जस्टिफाई सेंटर। और इसके अंदर हम एक टेक्स्ट डाल देंगे, बस लोडिंग पी टैग, यहाँ पर लिख देंगे LOADING डॉट, और इसमें हम क्लास नेम डाल देते हैं, क्लास नेम। यहाँ पर टेक्स्ट इसका वाइट और टेक्स्ट एक्सेल, ठीक है। ये हो गया। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपना यहाँ पर होम पेज बना लेना है, सिंपल छोटा सा। बाकी सब फीचर तो हो गया, बस हम दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में यूजर, हम जब जैसे लॉगिन होता है तो यूजर बेसिकली हमारा दिख रहा है, राइट। उसकी मिनिमम जो हाइट होगी वो स्क्रीन होगी, ठीक है। और यहाँ पर हम सबसे पहले तो हेडर रखेंगे, क्योंकि हेडर में हमें क्या रखना है, लॉग आउट बटन। तो हेडर में हम सबसे पहले तो क्लास नेम BG इसका वाइट, एंड शैडो दे देंगे MD, ठीक है। इस हेडर में हम एक डिव रखेंगे, ठीक है। स्टिप को क्लास नेम देंगे, और यहाँ पर हम अपना मैक्स जो विथ होगा ना, वो 7 एक्सेल रखेंगे, और MX ऑटो, SM में PX6, LG में PX8, ठीक है। PY4, जस्टिफाई, यहाँ पर फ्लेक्स देते हैं पहले, उसके बाद जस्टिफाई सेंटर, या फिर बिटवीन रख देते हैं, आइटम सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टिप के बाद हम एक H1 टैग डालेंगे, क्लास नेम टेक्स्ट 2 एक्सेल, एंड फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। और टेक्स्ट ग्रे 900, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे भैया डैशबोर्ड BOARD, और उसके बाद यहाँ पर हम बटन डाल देंगे। बटन क्या रहेगा, लॉग आउट। तो यहाँ पर बटन में हम यहाँ पर लिख देंगे लॉग आउट, ठीक है। और यहाँ पर हम क्लास नेम दे देंगे, और ऑन क्लिक दे देंगे। यहाँ पर ऑन क्लिक में क्या डाल देंगे, हैंडल लॉग आउट, और क्लास नेम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, इसका BG रेड 500, ठीक है। होवर करने पे BG रेड 600, ठीक है।
टेक्स्ट इसका वाइट रख देते हैं, पैडिंग एक्सिस में 4, पैडिंग वाई एक्सिस में 2, राउंडेड LG, ठीक है, LG रख देते हैं, एंड ट्रांजिशन, ठीक है, फ्लेक्स रखेंगे चीज़ों को, आइटम सेंटर एंड गैप 2 का दे देंगे। चलो ये हो गया। अभी चलेंगे, अब देख लेंगे कि बेसिकली कैसा दिख रहा है। ये देखो दिख रहा है ना, लॉगआउट एंड डैशबोर्ड। अभी हम चलते हैं अपना यूजर का डिटेल दिखा देते हैं, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हेडर के जस्ट बाद एक मेन सेक्शन बनाना है, ठीक है। इस मेन सेक्शन में हमें सबसे पहले तो क्लास नेम देना है, मैक्स इसकी जो विथ रहेगी ना वो 7 एक्सल, ठीक है, MX ऑटो एंड पैडिंग 4 एक्स एक्सिस में, और SM में पैडिंग एक्सिस में 6, LG में पैडिंग एक्सिस में 8 और पैडिंग वाई एक्सिस में 8, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लास नेम देना है, सॉरी एक डिप देना है, ठीक है, एक डिप क्लास नेम एंड यहाँ पर BG वाइट राउंडेड एक्सल, ठीक है, शैडो एक्सल ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। इस डिप के बाद एक और डिप देना है। इस डिप में हम क्या देंगे, क्लास नेम BG ग्रेडियंट टू राइट साइड से फ्रॉम ग्रीन 400 से टू ब्लू 500, ठीक है। और यहाँ पर पैडिंग 8 दे दो। वेब जाके देखोगे तो कुछ ऐसा आपका बन गया होगा। ये देखो, अब यहाँ पर हमें अपना यूजर का डिटेल दिखाना है, तो सबसे पहले एक डिप लेंगे और यहाँ पर चीज़ों को हम क्या रखेंगे, क्लास नेम फ्लेक्स में दिखानी चीज़ों को, और फ्लेक्स कॉल, ठीक है। चलो, और SM में फ्लेक्स रो, ठीक है, और आइटम सेंटर। चलो ये हो गया। और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक डिव लेना है जिसमें इमेज अपना रखना है यूज़र का, डिव क्लास नेम रिलेटिव विथ इसका देते हैं हम 24 और हाइट भी 24, ठीक है, और राउंडेड फुल ओवरफ्लो हिडन करना है, बॉर्डर इसका 4, ठीक है, और बॉर्डर वाइट, ठीक है। और इसमें हमें यूजर डाल देना है, यूजर का इमेज, तो यहाँ पर इमेज डालेंगे, इमेज टैग इमेज, इसको क्लोज करेंगे, src टैग आएगा हमारा, src डाल देंगे जो कि हमारा यूजर के अंदर क्या है, प्रोफाइल है या फिर पिक्चर है ना, हाँ पिक्चर हमने डाला था, पिक्चर, ठीक है। अभी आप जाके देखोगे तो ये देखो आपका पिक्चर आ जाए भाई। अभी नहीं आ रहा, हम देखते हैं एक्चुअली में यूजर क्या आ रहा है। पहले तो कंसोल करके console.log पिक्चर सॉरी यूजर, ठीक है। चलते हैं कंसोल करके देखते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर हाँ पिक्चर ही तो आ रहा है। यहाँ पर चलते हैं और इसको हम पिक्चर करते हैं और यहाँ पर ये लगा देते हैं। अभी देखते हैं, लेट्स सी, इसको आगे करते हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, इमेज दिखना चाहिए, बट अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ALT टैग डालेंगे और जो कि होगा हमारा यूजर का नेम, यूजर.name ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर देखो ये आ रहा है, मतलब उसको प्रॉब्लम आ रही है किसका, एक मिनट हम दोबारा से फेच करते हैं। प्रॉब्लम आ रही है उसको इमेज देखने का। मे बी ये ना, ये जो बेसिकली ये जो URL होता है ना, ये क्या होता है गूगल का, तो मे बी हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। लेट्स सी, आगे चल के देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया, क्लास नेम डाल देते हैं यहाँ पर, क्लास नेम ऑब्जेक्ट कवर सॉरी नॉट सेंटर कवर, ठीक है, ये हो गया। और इस डिप के बाद जस्ट यहाँ पर हम एक और डिप डालेंगे जिसमें अपना नेम दिखा देंगे। सिंपल है, क्लास नेम मार्जिन टॉप से 4, SM मार्जिन टॉप से 0, ठीक है, एंड SM में मार्जिन लेफ्ट से 6 दे देते हैं, और टेक्स्ट सेंटर
सेंटर और SM में टेक्स्ट लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पर हम टेक्स्ट डाल देते हैं अपना। सबसे पहले तो हमारा यूजर नेम आएगा जो कि h2 टैग में आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यूजर डॉट नेम। ठीक है, इसको डिज़ाइन करते हैं क्लास नेम। टेक्स्ट 3XL कर दो भैया, 3XL और फॉन्ट बोल्ड। ठीक है, और टेक्स्ट वाइट। ठीक है, अभी चल के देखोगे तो ये देखो धीरज अग्रवाल है ना, आ गया हमारा यहाँ पर। अभी हम क्या करना है, यहाँ पर ईमेल दिखा देना है P टैग में, तो यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, यहाँ पर चल के हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। क्लास नेम टेक्स्ट ब्लू 100। ठीक है, चलो ये देखो आ गया ना, तो हमारा नेम और ईमेल दिख रहा है। अब हमें ऐसा कुछ दिखाना नहीं है, अब अकाउंट इन्फॉर्मेशन दिखा दो अगर आपको कुछ डिज़ाइन और करना है तो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाँ ये डिप छोड़ के यहाँ पर एक और डिप लेते हैं और इसका हम पैडिंग देंगे, क्लास नेम पैडिंग 8। ठीक है, और यहाँ पर हम डिप में दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे, क्लास नेम ग्रिड कॉल्स 1, MD में ग्रिड कॉल्स 2। ठीक है, और गैप 8। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, अपना डिब। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्लास नेम BG ग्रेडियंट टू BR। ठीक है, एंड फ्रॉम पिंक टू 100 टू पिंक 50, पैडिंग 6 दे दो भैया, राउंडेड दे दो इसका एक्सेल, राउंडेड एक्सेल, शैडो SM। ठीक है, यहाँ पर डिब में हमें क्या लिखना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन S3 टैग, अकाउंट इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर हमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। CL8 क्लास नेम, टेक्स्ट इसका एक्सेल एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड। ठीक है, टेक्स्ट इसका पिंक 800। ठीक है, और मार्जिन बॉटम से 4। अब यहाँ पर आप दिखा दो कि आप कितने टाइम से मेंबर हो। ठीक है, तो इस S3 टैग के बाद, सॉरी इस S3 टैग के बाद एक और डिप देंगे, यहाँ पर एक डिप देंगे। ठीक है, क्लास नेम स्पेस Y एक्सिस में 3। इस डिप के बाद हम एक और डिप देंगे जिसमें रहेगा क्लास नेम। ठीक है, फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है, यहाँ पर हम एक और डिप देंगे जिसमें रहेगा क्लास नेम। ठीक है, और यहाँ पर स्पैन देते हैं, डिप नहीं, क्योंकि हमें दिखाना है कि मेंबर कब से है वो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेंबर सिंस क्लास नेम CLA क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे 600। ठीक है, और यहाँ पर हमें स्पैन टैग देना है, सॉरी स्पैन टैग, और बता देना है कि मेंबर भैया इतने दिन से है, तो यहाँ पर डाल देंगे यूज़र डॉट क्रिएटेड एट। ठीक है, चलो क्लास नेम और यहाँ पर फॉन्ट मीडियम। ठीक है, चलो बस हो गया, हमने यहाँ पर दिखा दिया। इसको फॉर्मेट भी आप कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मेट करना है तो आप सिंपली फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेट कैसे करते हैं ये भी आप सीख लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, कॉन्स्ट फॉर्मेट डेट। यहाँ पर आपको क्या लेना है, आपको डेट लेना है एज अ पैरामीटर, और उसके बाद यहाँ पर यूज करना है कॉन्स्ट ऑप्शंस क्या होंगी, एक तो हमारी ईयर होंगी। ठीक है, जो कि हमारी न्यूमेरिक में होंगी, न्यूमेरिक। ठीक है, उसके बाद हमारा मंथ आता है, मंथ जो कि हमारा लॉन्ग होगा, लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डे जो कि हमारा न्यूमेरिक होगा, न्यूमेरिक
ट्रिक, ठीक है। ये ऑप्शन हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है न्यू डेट, न्यू फॉर्मेट करना है उसको, न्यू डेट, और यहाँ पर डेट डालना है, डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर 2 पैरामीटर भेजना पड़ता है। पहला तो अनडिफाइंड भेज देते हैं जो कि कुछ है नहीं, ऑप्शंस भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट होके आ जाएगा। हम चलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर कॉल कर देंगे फॉर्मेट डेट, और इसके अंदर इसको रैप कर देंगे, ठीक है। देखो सिंपल 6 मई 2025, राइट। तो हमने इस तारीख को ज्वाइन किया था, ठीक है, सिंपल है। ये इमेज जो नहीं दिख रहा है ना, मैं आपको बता देता हूँ। इमेज एक्चुअली में अगर आप जाओगे ना, सपोज मैं इसको रिफ्रेश करूँ और ये जो यूजर है ना, इसका इमेज अगर आप कॉपी करोगे तो ये एक्चुअल में दिखेगा, बट यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो। अभी कुछ तो नेटवर्क का इशू है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं हम, लेट्स सी नॉट दिस वन। ये क्यों नहीं बड़ा हो रहा है, हाँ बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपने ब्राउज़र में, ठीक है। तो ये हमारा इमेज दिखेगा, देखना, ये देखो दिख रहा है ना। तो कुछ ना कुछ बीट का प्रॉब्लम है, बट हाँ हमारा नेम दिख रहा है, हमने यूजर सेट कर लिया है। अभी लॉग आउट करके देखते हैं। जैसे हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये हमारा कॉल होना चाहिए ना। लेट्स सी, कुछ तो दिक्कत है, लॉग आउट एरर, एक्सेस नॉट डिफाइन। अच्छा, एक्सेस नॉट डिफाइन, यहाँ पर हमने एक्सेस नहीं डिफाइन किया है, तो हम यहाँ पर एक्सेस डिफाइन करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अब हम चलते हैं, इसको बड़ा करते हैं, इसको भी बड़ा करते हैं, और लॉग आउट करके देखते हैं। ये देखो लॉग आउट हमारा कॉल हो गया, दैट मीन्स नेटवर्क टैब में जाओगे तो ये वाला लॉग आउट कॉल हो गया। और ये देखो हमारा बैकएंड कॉल हुआ और पोस्ट मेथड, और जो कि 200 आ गया, राइट। तो हमारा अभी कुकीज़ चला गया होगा। अभी आप जाके देखोगे तो यहाँ पर टोकन जो है ना, ये कुकीज़ रिस्पॉन्स में टोकन ये हमारा रिमूव हो गया। अगर आप जाके देखोगे यहाँ पर एप्लीकेशन में, और यहाँ से देखो हमारा यूजर चला गया और कुकीज़ से हमारा कुकीज़ चला गया। ये रिफ्रेश टोकन किसी और साइट का है, तो इसको हम डिलीट करते हैं। अभी देखो दोबारा से साइन इन करते हैं ना, देखो यहाँ पर क्या खुलेगा, हमारा पॉपअप खुलेगा। मैं गया दूसरे यूजर से लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे यूजर से लॉगिन किए, जैसे हम लॉगिन करेंगे ना, तो ये देखो कंटिन्यू, यहाँ पर चल के देखो, ये देखो टोकन आ गया। दैट मीन्स आप जाके देखोगे तो यहाँ पर टोकन आ गया, राइट। और यहाँ पर आपका यूजर आ गया, राइट, यूजर आ गया, ठीक है। अभी आपको देखना है कि डेटाबेस में आया कि नहीं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, चलते हैं अपने क्लस्टर में, ठीक है। क्लस्टर में जाने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर ब्राउजर कलेक्शन दिख रहा है। ब्राउजर कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कलेक्शन दिख जाएगा जो भी आपने टेबल बनाया, राइट। तो यहाँ पर आपको यूजर टेबल दिखेगा जहाँ पर 2 एंट्री होनी चाहिए, राइट। तो ये देखो टेस्ट, जो कि हमारा टेस्ट डीबी है, और यहाँ पर हमारे यूजर्स दिखने चाहिए। अच्छा, यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 यूजर्स दिखेंगे। देखो एक तो हमारा ये है, एक तो हमारा ये है, राइट। दोनों यूजर्स हमारे डेटाबेस में स्टोर हो रहे हैं और यहाँ पर भी हमारा चल रहा है, राइट। तो फाइनली हमने क्या सीख लिया, लॉग इन विद गूगल एक्चुअल में नोट जैसे, राइट। और लॉग आउट भी, लॉग इन भी, एवरीथिंग वी अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं बिहाइंड द सीन। हमारे बैकएंड में कैसे कुकीज़ स्टोर होती है, कैसे हमारा यूजर सेट होता है, सक्सेस लॉगिन का एक्चुअल में मतलब क्या है, राइट। हम सक्सेस लॉगिन क्यों बनाए हैं, राइट। हमने गूगल लॉगिन कैसे किया, एवरीथिंग वी हैव लर्न यूजिंग पासपोर्ट जेएस, राइट। हमने पासपोर्ट जेएस लाइब्रेरी का यूज किया। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मुझे नोट जेएस भी आ गया, मुझे लॉगिन विद गूगल करना आ गया, राइट। तो अभी कोई भी प्रोजेक्ट में मुझे अगर इंटीग्रेट करना होगा तो मैं आसानी से कर लूंगा इस वीडियो को देख के, राइट। तो आई होप आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो अगर हेल्प मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, जिनसे कि उन्हें भी सीखने को मिले, राइट। और मैं आने वाले फ्यूचर में जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे मैं लाऊंगा अच्छे प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो सकता है व्हाट्सएप क्लोन। और आप बताओ कि यार आपको बैकएंड का एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं बैकएंड पढ़ाऊं, या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। या फिर आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है, रिएक्ट जेएस सीखना है, तो कुछ भी आपको अगर सीखना है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू गाइस, एंड मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।